कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल है तुम्हारे? अच्छा, ये कहानी ना बहुत ही मजेदार होने वाली है। भले ही तुम्हारे आंखों को ये राहत नहीं देगा, पर कहानी बढ़िया है। और हाँ, इतने दिनों तक वीडियोस ना डालने के लिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ पर्सनल चीजों में उलझा हुआ था, और इस उलझन से मैं क्या सीख के बाहर आया कि लाइफ में आप किसी को भी कितना भी समझा लो, रियलिटी दिखाओ, प्रोबेबिलिटी बताओ, वो रियलाइज करेगा वैसा वक्त या वैसा सिचुएशन आने पर ही। खैर, कहानी शुरू होती है तेज की आवाज और हांफने से। ये सब एक हॉल में गूंज रहा है। आवाज एक मेड की है जो जमीन पर बंधी पड़ी है। वहीं एक लड़का पास खड़ा है, हाथ में एक छड़ी लिए और चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल। लेकिन अचानक से उसकी आंखों की तेजी गायब हो जाती है और कंफ्यूजन आ गई थी, जैसे कि उसकी यादें ही चली गई हो। हाँ, वो बिल्कुल क्लूलेस है कि ये लड़की कौन है, घुटने पे क्यों है और व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। बस थोड़ी देर पहले ही तो वो एक गेम खेल रहा था और अचानक ये क्या, एक औरत बंधी हुई है उसके सामने। मेड उससे पूछती है, क्या हुआ विशेष समा, स्टिक चलाइए ना। वो हैरान है कि वो कितनी सुंदर है और लगा था कि पहले कभी तो देखा है इसे। तब शीशे में खुद को देखता है और बिल्कुल शॉक्ड। ये तो बिल्कुल गेम का विलेन वीसे का चेहरा है। सोचता है कि क्या वो वीसे बन गया है। गेम का नाम था नोब्लेस ओबेलाइज्ड, एक स्कूल फैंटेसी गेम जिसे वो कई बार खत्म कर चुका था। उस गेम में एक कैरेक्टर था जो हीरो एलन के रास्ते में हमेशा आता था, विलेन वीसे, एक घटिया इंसान जो अपनी ताकत से कमजोरों को सताता रहता था। हीरो से बुरी तरह एक दिन हारने के बाद वीसे और भी बुरा बन जाता है, डीमन किंग का नौकर बन के, और अंत में उसकी शील्ड की तरह यूज होके दांत चियार के मर जाता है। वो अब वीसे बन चुका है तो सोचता है कि क्या ये मेड लिलियत है। गेम में लिलियत वीसे की मेड थी जिसे सताने में उसे मजा आता था, पर अब उसे ये बिल्कुल नहीं भाता। सोचता है कि इतनी क्यूट लड़की को क्यों सताता था भला। फौरन खोलने का फैसला करता है, लेकिन हेजिटेट करता है कि अगर अचानक बिहेवियर बदला तो सस्पिशियस लगेगा। फिर भी खोल देता है कि ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना बेचारी को। खोलते वक्त उसके गर्दन पर निशान दिखते हैं और जब वो पॉइंट करता है तो वो कांपने लगती है। बुरा फील होता है उसे, तो हीलिंग मैजिक ट्राई करता है जो काम कर गया था। लिलियस की गर्दन ठीक हो जाती है। ये मैजिक गेम में पहले से अवेलेबल थी, लेकिन डेवलपर्स ने छुपा रखी थी। लिलियत कंफ्यूज होकर देखती है तो वो वीसे वाली एक्टिंग करता है। कहता है कि गलत मत समझना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी अपनी मैजिक की। ये सुन के वो एक पल रुकती है, फिर रोते हुए शुक्रिया करती है। कहती है, पता नहीं था वीसे समा हीलिंग मैजिक भी जानते हैं। वो समझता है कि ये शुक्रिया कर रही है, जबकि सब कुछ वीसे की ही तो गलती थी। वीसे ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वो ऐसी हो गई। अब उससे ये वीसे वाली एक्टिंग नहीं हो सकती। वो लिलियत से माफी मांगता है, कहता है कि ऐसा नहीं होगा आगे से, जिस पर वो हैरान रह जाती है कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद वीसे डाइनिंग रूम में अपना खाना खत्म करता है। बटलर ज्यूस प्लेट उठाते हुए हैरान है, क्योंकि वीसे तो आमतौर पर खाना बुरा कह के प्लेट फेंक देता था। वीसे उसे रोकता है, माफी मांगता है कि खाने की तारीफ नहीं की। कहता है कि आज सीजनिंग परफेक्ट थी। ज्यूस एकदम स्टन्ड, एक पल रुक के रो ही पड़ता है। कहता है कि कितनी बड़ी बात है ये, बाकी सर्वेंट्स का भी यही हाल होता है। वीसे को ये देख के अजीब लगता है, क्योंकि ये तो बस नॉर्मल सी बात है। सोचता है कि शायद सब ये समझ रहे हैं कि वीसे अब मैच्योर हो गया है। उन लोगों को पर्सनालिटी का बदलाव भी नहीं लग रहा था, और ये दर्शाता है कि पुराना वीसे सच्ची में कितना बुरा था। अब वो फैसला करता है कि लिलियत को कभी भी उदास नहीं होने देगा। शुरुआत वो अपनी छड़ी हटाने से करता है, हाथ में लेके चिमनी तक जाता है और अंदर फेंक के जला देता है। पक्का इरादा करता है कि अब बदलना है, खासकर क्योंकि नोबेल की हैसियत से एकेडमी तक जाना होगा। सिर्फ 1 साल बचा है। गेम में हीरो से हारने के बाद वीसे की इज्जत बर्बाद हो गई थी और वो तबाह हो गया था। अगर इस बार वो हीरो से ना हारे तो शायद फ्यूचर बदल जाए। यही सोच के छड़ी आग में जलते हुए देखता है। ठान लेता है कि जो भी करना पड़े करेगा, पर अब बर्बादी के रास्ते पर नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद वीसे पूरा पसीने में भींगा हुआ हाँफ रहा है कि यार इतनी गर्मी में ट्रेनिंग करके तो गांड ही फट जाती है। अचानक कोई आवाज देता है जिससे वो चौंक जाता है। वो एक औरत है, मिल्क एविटस, जो सख्त लहजे में पूछती है कि क्या वो सच्ची में सीरियसली ले रहा है। और वो दबी हुई आवाज में हाँ कहता है, लेकिन ऐड करता है कि अब तो हिलना भी मुश्किल है, इसलिए थोड़ा ब्रेक चाहिए। मिल्क ताना मारती है कि हाँ जितना चाहे आराम करो, तभी तो एकेडमी में लूजर के नाम से जाने जाओगे। वीसे समझ जाता है कि ऐसी लड़कियों से आर्ग्यू करना ही बेकार है।
वो स्ट्रांग होना चाहता था तो अपने परिवार के कनेक्शन से एक कमाल की टीचर ढूंढा और यही है वो मिल्क एविटस, जो गेम में अंतिम में आती थी और रॉयल कैपिटल में सबसे स्ट्रांग मानी जाती थी। इसीलिए हायर करते वक्त वो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया कि मेरी नोबल स्टेटस को भूल के बिना किसी रहम के मुझे ट्रेन करो। और इसमें तो मिल्क को और मजा आया क्योंकि वो तो है ही बहुत खड़ूस और डरा के रखने वाली। तभी लिलियत आती है वो चीज लेकर के जो वीसे ने मंगाई थी, एक हेडबैंड। वीसे शुक्रिया करता है और पहनता है। लिलियत पूछती है कि इसमें ये क्या लिखा है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि इसका मतलब है मौत तक अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दरअसल ये गेम नोबेलाइज्ड बहुत मुश्किल था, कई बार ट्राई करके ही क्लियर होता था, इसलिए इसे डेथ गेम भी कहते थे। अब चूंकि ये उसकी रियलिटी है तो वो समझता है कि अगर तैयारी नहीं की तो या तो वो निकाला जाएगा या मारा जाएगा, इसीलिए अब एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि उसने कभी ठीक से एक्सरसाइज भी नहीं की थी, न ही पिछली लाइफ में न ही इसमें, इसलिए वो इतना स्ट्रगल कर रहा है। फिर भी ये ट्रेनिंग तो जरूरी है, तलवारबाजी और मैजिक जो सीखनी है। मिल्क की गाइडेंस में अब वो रोज सुबह सुबह प्रैक्टिस करता, एंडलेस रनिंग करता और फिर ब्रूटल मसल ट्रेनिंग करता। ये सब सुबह से रात तक चलती रोजाना। रात को ज्यूस उसके लिए प्रोटीन से भरी खाना लाता है। वी से कांपते हुए उस पर इतना बोझ डालने के लिए माफी मांगता है। 2 हफ्ते हो गए हैं, जख्म तो हील हो जाते हैं, लेकिन सही डाइट भी उतनी ही जरूरी है। ज्यूस की वजह से ही ये सब मैनेज हो रहा था। एक और हफ्ते बाद थोड़ी आदत पड़ गई, लेकिन ट्रेनिंग इतनी हार्श है कि एक दिन एक महीने जैसी लगती है उसे। जब फिजिकल ट्रेनिंग में थोड़ी आदत पड़ी तो मैजिक ट्यूटर हायर करना चाहता है। ज्यूस कहता है कि पहले से अरेंज हो गया है मास्टर। वो उसे अंदर बुलाते हैं और वी से उम्मीद करता है कि कोई मिल्क जैसी निर्दयी ना हो। थक गया है वो। जब टीचर अंदर आता है तो टोपी उतारता है खुद को ग्रीट करने। वी से शॉक्ड में है कि ये तो मिल्क ही है। जब वो दोबारा परिचय देती है, वी से कहता है कि अरे यार तुम फिर से नहीं। मिल्क कामली कहती है कि वो सिर्फ तलवारबाजी में ही माहिर नहीं है बल्कि मैजिक में भी माहिर है। वी से फिर ज्यूस से धीरे से कहता है कि बुढ़े तुझे पूरे किंगडम में यही मिली थी क्या। ज्यूस कहता है कि मिल्क एक जीनियस मैजिकल स्वॉर्ड्स वुमेन है जो 4 बड़े मैजिकल एट्रीब्यूट्स में से 2 यूज कर सकती है। मिल्क सुन लेती है खुसफुसाहट और पूछती है कि यू वांट टू बी जेंटल। कहती है कि मैजिक जेंटली ही सिखाएगी वो। वी से खुश होता है, लेकिन ट्रेनिंग बिल्कुल जेंटल नहीं निकलता। वो जल्दी ही उसे एक झरने के नीचे खड़ा कर कहती है कि आंखें बंद मत करो और मैजिकल पावर को चैनल करो। थका हुआ वी से सोचता है कि इसमें उसकी जेंटलनेस कहाँ है। मुझे वापस तलवारबाजी वाली ट्रेनिंग पे जाना है। मिल्क कहती है कि 2 घंटे और करो। मैजिक के लिए माना चाहिए और वो सिर्फ ट्रेनिंग से ही बढ़ती है। रोज यही करो जब तक बेहोश ना हो जाओ। वी से पहले तो मना करता है कि मैं और बेहोश, हाँ, लेकिन तभी वो गिर जाता है। उस दिन के बाद उसकी तलवारबाजी भी शुरू होती है, लेकिन ट्रेनिंग से ज्यादा इसमें तो उसकी पिटाई लगती है। मिल्क कहती है कि ओपनिंग ऐसी ही होती है। लिलियथ बीच बीच में आकर के हीलिंग मैजिक से उसे ठीक करती रहती है। कहती है चिंता मत कीजिए वीसे समा, वो सपोर्ट करती रहेगी ताकि वो अपना बेस्ट देता रहे। वीसे कहता है कि ओ लिलियथ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्क एक शैतानी एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहती है कि अच्छा पंचिंग बैग मिल गया है मुझे। और वाकई वी से रोज पीटता है उससे, या कहें ट्रेन होता है, पूरा चेहरा जख्मी। फिर भी जो चीज उसे सबसे अजीब लगती है वो ये है कि वो पहले इतना आलसी हुआ करता था, आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है भला। पिछली जिंदगी में वो जैसे कोई मरियल इंसान था, हर काम से बस भागता रहता, फौरन हार मान जाता। वो सोचता है कि ऐसा क्या बदल गया है उसमें, ये डेली गेम्स आखिर कहाँ से आई और क्या फर्क है उसके अभी और पहले वाले में। 2 महीने गुजर जाते हैं ट्रेनिंग के बाद। एक दिन वो झरने के पास बैठा होता है अपना ट्रेनिंग खत्म करके कि मिल्क अचानक से उसके सर पर हाथ रख देती है। एक जेंटल स्माइल के साथ वो उससे कहती है कि आज वो 2 घंटे झेल पाया, जो एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा शर्मा कर वी से उसके हाथ की तरफ पॉइंट कर पूछता है कि क्या यही उसका मतलब था, जेंटली सिखाऊंगी इसे। मिल्क कंफर्म करती है कि हाँ, और हर बार जब वो अपना गोल अचीव करेगा उसे हेड पैट मिलेगा रिवॉर्ड की तरह। ये सुन के वीसे कहता है कि ये रेशियो तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम्हारा रिवार्ड तो पनिशमेंट से काफी कम है। लेकिन मिल्क इंसिस्ट करती है कि ऐसा नहीं है, इतना उसके लिए बहुत है। तभी लिलियथ एक बास्केट लेकर के आती है कि लंच टाइम। मिल्क फिर एक्सप्लेन करती है कि बाकी लोगों से काफी सारे हेल्प मिल तो रहे हैं, जो वो सपोर्ट रिसीव करता है उसे भूले नहीं, क्योंकि यही वो चीज है जो उसे आगे बढ़ते रहने और बेस्ट बने रहने की ताकत देती है। वी से समझता है कि मिल्क क्या कहना चाहती है और वो अपना बेस्ट इसलिए दे सकता है क्योंकि उसके आसपास सभी हैं। लिलियथ हमेशा उसके साथ रहती है और सपोर्ट करती है। ज्यूस लगातार उसके खाने में मदद करता है और मिल्क जो अपने दिल को सख्त रखती है उसकी ग्रोथ के खातिर।
वो समझता है कि वो यहाँ तक सिर्फ उनके कंबाइंड सपोर्ट की वजह से ही पहुंचा है। असली वीसे और पहला वाला सेल्फ उसका सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इसलिए किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था, न डांटा था। ये रियलाइजेशन उसे समझने पर मजबूर करती है कि उसे सच में क्या चाहिए था, प्यार, केयर और हार्ट्स का एक बैलेंस मिक्सचर। अब वीसे की तरह जीते हुए वो डिसाइड करता है कि अब वो अकेले अपने लिए नहीं जिएगा। अब तक उसका गोल सेल्फ प्रिजर्वेशन था, सिर्फ डेथ या बर्बाद होने से बचना चाहता था। लेकिन इस पॉइंट से आगे वो एक नया गोल सेट करता है कि लिलियथ और बाकी जो लोगों ने उसकी मदद की है उन्हें कभी उदासी महसूस ना हो और सबको खुद का एक ऐसा वर्जन वो दिखाए जिस पर वो प्राउड हो सके। अपने और उनके दोनों के लिए वो डिस्ट्रक्शन का रास्ता छोड़ने और सबको खुश रखने का इरादा करता है। अगली सुबह भले ही उसका डिटर्मिनेशन मजबूत है, झड़ने वाली ट्रेनिंग अब भी उसके लिए बहुत ज्यादा होती है और ऊपर से मिल्क उसकी ट्रेनिंग टाइम 4 घंटे तक बढ़ा देती है। कहती है कि तब तक जारी रखे जब तक वो गिर ना जाए। कुछ दिन बाद वीसे मिल्क और लिलियथ के साथ लीग बेल टाउन नाम के एक शहर में पहुंचता है। गेम में ये पहला शहर था जहां हीरो प्रोलॉग के बाद पहुंचा था। गलियों में चलते वक्त वीसे लोगों के ग्रुप्स को एग्रेसिवली बिहेव करते नोटिस करता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि शहर की सिक्योरिटी कितनी खराब है। आगे बढ़ते हुए वो मिल्क को आवाज लगाता है और पूछता है कि उसका ओपोनेंट कौन होगा। उन्हें ट्रेनिंग शुरू किए 3 महीने हो गए हैं और क्योंकि टाइमिंग सही लगती है उसे इस शहर में एक प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट असाइन किया गया है। अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हुए वीसे सोचता है कि क्या वो किसी रैंडम ठग से लड़ेगा, लेकिन उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है जब मिल्क कोई जवाब नहीं देती और बस मुस्कुराए जा रही थी। थोड़ी सी चुप्पी के बाद वो कहती है कि फिक्र ना करे क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ओपोनेंट सिलेक्ट कर रही है। जब लिलियथ उसे चीयर करती है वीसे तो कांपने लगता है कि पागल औरत पता नहीं किससे भिड़ा दे ले जाके। चलते चलते वो एक ग्रुप ऑफ ठग को नोटिस करता है जो लिलियथ और मिल्क के बारे में भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। ये वाली मेरी है तो वो वाली तेरी है। वो वीसे का भी मजाक उड़ाते हैं कि वो इतनी खूबसूरत औरतों के साथ घूमने पे कैसे इतरा रहा है देखो। वीसे उन्हें घूर के देखता है और लिलियथ भी डार्क धसी हुई आंखों से घूरती है। अंदर से वो ठग्स को वार्न करता है कि वो क्या कह रहे हैं उनका ध्यान रखें क्योंकि उसके पास खड़ी औरत उन्हें पल भर में मार सकती है। गेम में लीग बेल टाउन को सबसे बुरा शहर जाना जाता था, क्रिमिनल्स का शहर, बिल्कुल इन लोगों की तरह ही। पर मिल्क को तो उन्हें हैंडल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वीसे लिलियथ के बारे में थोड़ा वरीड है और किसी भी कॉस्ट पर उसे प्रोटेक्ट करने का सोचता है। लेकिन लिलियथ जो ठग्स को क्लियरली किलिंग इंटेंट के साथ देख रही थी, ठंडे अंदाज में कहती है कि कितने अनोइंग है ये। वीसे सोचता है कि क्या उसने सही सुना। मिल्क कामली लिलियथ को कहती है कि उन्हें इग्नोर करो क्योंकि वो हमारे वक्त के लायक भी नहीं है। लिलियथ एक मुस्कान के साथ एग्री करती है और तुरंत अपने यूजुअल चीयरफुल मोड में वापस आ जाती है, जिससे वीसे कंफ्यूज्ड कि उसने अभी इसे एक इंटेंस किलिंग इंटेंट निकालते देखा। फिर वो क्वेश्चन करने लगता है कि क्या वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। बाद में एडवेंचरस गिल्ड में माहौल टेंस है क्योंकि लोग नर्वसली खुसफुसा रहे हैं और एक खास सीन दिखता है कि सबके सेंटर में वीसे 3 लोगों से घिरा खड़ा है जो उसे बाहर चलने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। ये लोग वुडन ब्रदर्स हैं, वही ओपोनेंट्स जो मिल्क ने उसके टेस्ट के लिए चूज किए हैं। कुछ मोमेंट पहले मिल्क वीसे को एडवेंचर गिल्ड ले आई थी और विंडो से एक्सप्लेन किया था कि 3 भाई कुछ बहुत बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। अब तक वो बचते आ रहे थे रिश्वत देके, लेकिन जो पुलिस ने वो रिश्वत ली थी उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब बचे इन तीनों से डील करना है और यही उन्हें परफेक्ट ओपोनेंट बनाता है एक रियल बैटल के लिए। क्योंकि ये डेंजरस क्रिमिनल थे, मिल्क ने वीसे से कहा था कि बिल्कुल होल्ड बैक मत करना। ये सुन के वीसे एक फोर्स स्माइल देके बोलता है कि चलो वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो भागने लगा, मिल्क ने तुरंत पकड़ लिया कि अरे ध्यान से सुन पहले। उसने एक्सप्लेन किया कि तेरी डिटर्मिनेशन तो स्ट्रांग है लेकिन रियल फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तुझे, तो बेटर है कि अभी फेस कर क्योंकि आगे तो करना ही पड़ेगा। उसने ये भी बोला कि अगर ये मौका चला गया ना तो कोई गारंटी नहीं कि वो अगली बार किसी ऐसी सिचुएशन में होगा तो वो उसके साथ होगी। इसलिए अगर अकेले ऐसी सिचुएशन में फंस गया तो तेरी इनएक्सपीरियंस तुझे मार सकती है। उसने इतना तक एश्योर किया कि अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस किया तो वो जरूर स्टेप इन करेगी, तो जा और अपना पहला रियल बैटल कॉन्फिडेंटली जीत के आ। ये सुन के वीसे ने रिलीफ फील किया और मिल्क को ट्रस्ट वर्दी समझने लगा। लेकिन अब प्रेजेंट में वो वुडन ब्रदर्स के सामने खड़ा है और मिल्क का कोई अता पता नहीं है। वो अंदर से सोचने लगा कि ये गई कहाँ इतना भाषण देने के बाद। तुरंत समझ आया कि उसे ट्रिक किया गया है। मिल्क लिलियथ के साथ भाग निकली थी, जबकि वीसे ने तो ये सोच के एग्री किया था कि वो बैकअप देगी।
अब अकेला सोचने लगा कि क्या करे, लेकिन डर की वजह से पीछे हटना पॉसिबल भी नहीं था। खुद को रेडी किया और एक गोल सेट किया, कम से कम इनमें से एक का हाथ तो काटना ही है। मारना जरूरी नहीं था, लेकिन श्योर नहीं था कि इतने से बात बन पाएगी भी या नहीं, क्योंकि मामला 3 वर्सेस 1 का था और फेयर फाइट में तो जीत पक्की नहीं। और इन तीनों को देख के लगता है कि ये सिर्फ गुंडे ही नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये काफी स्किल्ड भी लगते हैं। उसने एक्सेप्ट किया कि फाइट तो होगी और प्लान बनाने लगा। याद करता है कि मिल्क ने कहा था जो मैंने सिखाया है वो फॉलो कर, सब ठीक होगा। इधर मिल्क और लिलियथ पास के एक बिल्डिंग से सब देख रही थी। लिलियथ मिल्क को बोलती है कि आप बहुत क्रूएल हो, हम दोनों को धोखा दिया। लेकिन मिल्क ने आर्ग्यू किया कि अगर ऐसा नहीं करती तो वी से मोटिवेट ही नहीं होता। बोलती है कि जिस फाइट में कोई पहले से ही रेडी हो वो रियल प्रैक्टिस नहीं होती। फिर कैजुअली ऐड करती है कि वैसे सही में कुछ आउट ऑफ सिलेबस गया तो मैं जाऊंगी शायद। इससे लिलियथ को कोई खास रीएश्योरेंस नहीं मिल रही थी और ऊपर से मिल्क काफी दारू भी पी चुकी है। और तभी पता चलता है कि वो जिस बिल्डिंग में है उन्हीं ठग से भरा हुआ है जो पहले बकवास बोल रहे थे, और उन्होंने लिलियथ और मिल्क को पहचान लिया है। वो पास आने लगते हैं, लिलियथ की खूबसूरती पे कमेंट मारते हुए कि आज तो लकी हैं हम। लिलियथ उन्हें घूर के देखती है, फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं इस एरिया के बदमाशों के रूप में। एक बड़ा आदमी मुंह उठा के बोलता है कि आज रात लड़कियों की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। तब लिलियथ की नजर जाती है जहां 3 लड़कियां बेहद बुरी कंडीशन में थीं, बंधी हुई और आधी कपड़ों में, और ये देख के ही लिलियथ टूट सी जाती है। इधर वापस वीसे के साथ 2 वुडन ब्रदर्स आगे चल रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई और खून के छींटे उड़े। वो धीरे से मुड़ते हैं, तभी तीसरे भाई ने एक जोरदार चीख मारी क्योंकि वी से उसका एक हाथ काट चुका था। तब रिवील होता है कि मिल्क ने पहले बताया था कि कॉम्बैट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ओपोनेंट को ऑफ गार्ड पकड़ना। सरप्राइज से मारा गया पहला अटैक सब चीज से ज्यादा पावरफुल होता है। एक मैजिक मास्टर भी मर जाएगा अगर अटैक करो प्रिपेयर करने से पहले ही। एक मार्शल आर्ट मास्टर भी गिर जाएगा अगर नेक तोड़ दी जाए रिएक्ट करने से पहले ही। इसलिए की यही है कि पहले मूव करो। ये रियलाइज होते ही ब्रदर्स गुस्से में तुरंत वीसे को घेर लेते हैं। एक तेजी से उसके पीछे आ गया था, लेकिन वीसे ने बैक किक से आसानी से डील कर लिया, पर इससे उसका बैलेंस खत्म हो गया। तो मौके का फायदा उठा करके दूसरे भाई ने अटैक किया, लेकिन वीसे सही टाइम पर टॉक टाइम डलवा करके तेजी से उसका भी हाथ काट दिया। फिर तलवार मुंह में पकड़ी और उस भाई को पकड़ के जो अभी डिसाम हुआ है उसे फेंक दिया उस भाई के ऊपर जिसका हाथ पहले से कटा था। तुरंत दोनों पर मैजिक ब्लास्ट की और तीसरे भाई की तरफ दौड़ पड़ा, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, अपना पुराना आलसी वाला सेल्फ छोड़ के। इस तरह उसने तीनों को डिफीट कर लिया। लेकिन ये बैटल उसने जो सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा ही मुश्किल निकला। फिर भी उसने रियलाइज किया कि अगर वो पहले एक्शन लिए बिना एली में घुस जाता तो फिर तो वो अपने डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाते हैं, और उसके पास जीतने का कोई चांस ही नहीं होता। इसलिए पहले स्ट्राइक करना ही एक वजह था कि वो जीत गया। तभी लिलियथ और मिल्क सीन पर आते हैं और मिल्क कमेंट करती है कि वैसे तो फुल मार्क्स देती, लेकिन 70 नंबर दे रही हूँ तुझे। वो एक्सप्लेन करती है कि अगर वो होती ना तो एडवेंचरस गिल्ड के अंदर ही सबका गेम बजा देती, क्योंकि वही सबसे प्रोएक्टिव अप्रोच होता। वहीं लिलियथ तो दूसरी तरफ इम्प्रेस्ड है और अपनी तरफ से कहती है कि मैं तो वीसे समा को 100 में से 200 नंबर देती हूँ। इरिटेटेड होकर के वीसे मिल्क से पूछता है कि अचानक कहाँ गई थी आप मोहतरमा। मिल्क कैजुअली सॉरी बोलती है और हंस के इग्नोर कर देती है। तभी उसकी नजर लिलियथ की स्लीप पर गई जहाँ एक लाल दाग था। ये सोच के कि खून है क्या, वो उससे पूछता है, लेकिन लिलियथ जल्दी से दाग हाथ से ढक लेती है और बोलती है कि नहीं, बस आपकी इमेजिनेशन है। पर दरअसल ऐसा नहीं था। वो दाग तो उस बिल्डिंग के सारे ठग्स को ठिकाने लगाने की निशानी थी। कुछ दिन बाद एक गार्डन में कोई शोक हसीना न्यूज आर्टिकल पढ़ रही है। रिपोर्ट में लिखा था कि एक बदनाम थीफ्स गैंग के 20 से ज्यादा मेंबर्स अरेस्ट किए गए हैं। भले ही कोई भी नहीं मरा, लेकिन क्रिमिनल्स को इतना ज्यादा पीटा गया है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल में, जिसमें वीसे की भी फोटो थी, लिखा था कि इन फेमस वुडन ब्रदर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है वीसे विंसेंट के मदद से। जो लड़की न्यूज़पेपर पढ़ रही थी वो वीसे को जानती हुई लगती है, क्योंकि उसने उसका नाम कैजुअल तरीके से लिया। इधर वीसे खुद भी वही आर्टिकल पढ़ रहा था, लेकिन उसे ये 20 ठग्स पकड़े गए हैं इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, और सोच रहा था कि ये क्या था। अब 1 साल और 3 महीने बीत गए हैं वुडन ब्रदर्स के साथ उस फाइट को लेकर के, जिस बीच उसने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और एक कमाल की ग्रोथ हासिल की है। उसकी ट्रेनिंग भी उतनी ही इंटेंस रही। वो अपना माना और स्टेमिना एग्जॉस्ट होने तक खुद को पुश करता रहा, जब तक वो कोलैप्स ना कर दे। लेकिन अब वो इतना ग्रो कर चुका है कि ऐसी थकावट अब उसे फील नहीं होती।
इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब वो वॉल्स के पार भी एनिमीज की प्रेजेंस सेंस कर सकता है और अपनी बॉडी में माना फ्लो करते हुए फील कर सकता है। ये क्लियर साइन है कि अब वो कितना ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। बाद में जब वो डिनर कर रहा था, ज्यूस ने पूछा कि आपकी मैजिक ट्रेनिंग स्मूथली चल रही है ना। वीसे ने बोला हाँ, लेकिन उसने एडमिट किया कि मिल्क की नई हार्श ट्रेनिंग में वो उतना ही स्ट्रगल कर रहा है, जिसमें सब 4 एलिमेंट टाइप्स ऑफ मैजिक इक्वली मास्टर करने हैं। ये बोलते बोलते ही उसने कैजुअली चारों एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स मटेरियलाइज कर दिए, जिससे ज्यूस बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। वी से कंप्लेन करता है कि वो औरत सही में डीमन है, डीमन उन वुडन ब्रदर से भी बुरी है। बात करते करते उसकी नजर विंडो की तरफ जाती है और अचानक उसने देखा कि कोई है वहाँ खड़ा। और कौन? मिल्क खुद खड़ी थी। शॉक्ड और डर के वो फ्रीज हो जाता है और आगे अब एक शब्द नहीं बोलता। ज्यूस कामली पॉइंट आउट करता है कि मिल्क आपको इतना ज्यादा पुश इसलिए कर रही हैं, हो सकता है क्योंकि आपका टैलेंट ऑर्डिनरी से भी ज्यादा है। जब ज्यूस एक्सप्लेन कर रहा था कि नॉर्मली एक इंसान सिर्फ एक एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ मैजिक यूज कर सकता है, तभी डोर सडनली ओपन होता है और मिल्क रूम में घुस आई थी। वो वीसे को सेंसलेस बोलती है और ज्यूस कंटिन्यू रखता है अपनी बात, ऐड करते हुए कि मिल्क जैसे एस रैंक एडवेंचरर भी सिर्फ 2 यूज कर सकती हैं, लेकिन वीसे तो सब 4 यूज कर सकता है, इसलिए वो एक रेयर टैलेंट है। ज्यूस सोचता है कि ऐसी पोटेंशियल वो कभी ब्लूम नहीं करता अगर वीसे लेजी ही रहता तो। और ये बात भी सरप्राइजिंग है कि उसने कितनी डिलिजेंटली काम किया बिना गिव अप किए। जब वो आंखें बंद करके वीसे की तारीफ पे तारीफ ही किए जा रहा था, आंखें खोलने पर उसे पता चलता है कि वीसे वहाँ है ही नहीं। मिल्क उसे पहले ही खींच के ले जा चुकी है। अब मेंशन के बाहर वीसे बार बार सॉरी बोल रहा था, मिल्क से भीख मांग रहा था कि प्लीज उसे मत मारो। लिलियत के पीछे छिपते हुए लिलियत उसके आगे आ गई और मिल्क से बोली कि वुडन स्वॉर्ड से वीसे समा की नाक तोड़ना बंद करो। मिल्क सीधा वीसे से पूछती है कि क्या तू मेरे पीछे छुप छुपा करके मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था। जब वो सॉरी बोलता है, मिल्क कहती है कि जो छुपा के रखा है वो दिखा, क्योंकि वो पहले से 4 मेन एलिमेंट्स देख चुकी थी। वीसे ने 2 और डेमोन्स्ट्रेट किए, लाइट और डार्क। लिलियत सरप्राइज थी और मिल्क भी उतनी ही चौंक जाती है, रियलाइज करते हुए कि स्टैंडर्ड 4 एलिमेंट के अलावा वो रेयर एट्रीब्यूट्स जैसे लाइट और डार्क भी यूज कर सकता है। फिर उसने पूछा कि ये उसने उससे सीक्रेट क्यों छुपाया। वीसे ने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ तभी रिवील करना चाहता था जब कंप्लीट हो जाता, क्योंकि अभी भी अनफिनिश्ड है। क्यूरियस होकर के मिल्क फिर से पूछती है कि अनफिनिश्ड से उसका क्या मतलब है। वीसे ने कंफर्म किया कि हाँ, अभी फुली मास्टर नहीं किया हूँ। उसका गोल था लाइट और डार्क मैजिक कंबाइन करके एक ओरिजिनल स्पेल क्रिएट करना, और अब दोनों देख रही थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि ये परफेक्ट मोमेंट है कंप्लीट करने का। तो उनके सामने ही उसने दोनों एलिमेंट्स को मर्ज करना शुरू किया, 1.5 साल की मेहनत का रिजल्ट रिवील करते हुए, जो लिलियत और मिल्क दोनों को कम्प्लीटली स्पीचलेस कर देता है। अगले रात वीसे एक नोबल की होस्टेड बैंक्वेट अटेंड करता है लिलियत के साथ। जब वो जम्हाई ले रहा था, लिलियत पूछती है कि कल रात लेट तक जागे क्या। वो सॉरी बोलता है, रियलाइज करते हुए कि ऐसा बिहेवियर फॉर्मल जगहों में एप्रोप्रिएट नहीं। वो फिर पूछती है कि क्या यह थकान मेरी वजह से आई या पिछले दिन की फटीक है, लेकिन वो डिनाई करता है और एश्योर करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब रिवील होता है कि अपनी ओरिजिनल मैजिक सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद वीसे ने एक स्पेल बनाया था, लाइट मैजिक यानी हीलिंग और डार्क मैजिक यानी डार्क हेज कंबाइन करके, जिससे एक नई एबिलिटी बनी डार्क हील। ये स्पेल अपने आप सब एलाइज को हील करता रहता है एक सर्टेन रेंज के अंदर, और साथ ही एनिमीज पर लगातार कर्स डैमेज भी इन्फ्लिक्ट करता रहता है। अब जबकि उसने इतनी पावरफुल टेक्निक क्रिएट करने में सक्सीड किया है, उसकी माना कंजप्शन बहुत ज्यादा है, जिससे वो यूज करने के बाद कम्प्लीटली थक जाता है। इसलिए वीसे रियलाइज करता है कि उसे और भी हार्डर ट्रेन करना पड़ेगा ताकि अपनी माना कैपेसिटी और इंक्रीज कर सके। उसकी परेशानी नोटिस कर लिलियत सजेस्ट करती है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लेने का, ताकि उसे नींद न आए। वीसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो इतनी तेजी से मूव करती है कि वो उसे रोक भी नहीं पाता। जब वो भीड़ के बीच से निकलती है बिना किसी के नोटिस किए, वो स्पीचलेस रह जाता है, क्योंकि उसके मूवमेंट तो बिल्कुल एक एसेसियन जैसी स्मूथ लगती है। उसे गेम में कहीं सुनी बात याद आ रही थी कि विंसेंट फैमिली के पास शायद हिडन गार्ड्स भी थे जिनका पता आज तक किसी को नहीं चला। लेकिन वो इन थॉट्स को हटाकर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बस एक मेड है। तभी अचानक से एक लड़की पीछे से उसे आवाज देती है। जब वो मुड़ता है, हम देखते हैं कि ये वही लड़की थी जो गार्डन में घूम रही थी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। वीसे भी उसे पहचानता हुआ लगता है, क्योंकि वो देख के चौंक जाता है और कंफ्यूजन में उसका नाम लेता है सिंथिया।
उसके स्मरिंग हेयर और स्ट्रिकिंग रेड आइज देख के वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पक्का हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, गेम की मेन हीरोइन है। सिंथिया उसे ग्रीट करती है कि बहुत टाइम बाद मिले, लेकिन डार्क धसी हुई आंखें बनाकर पूछती है क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गॉब्लिन को कीचड़ में क्रश कर दिया गया हो। पहले तो वो उसके हार्श टोन से हैरान होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अरे वो तो वी से है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे गेम में ऑलमोस्ट सबने नफरत की है। उसमें से सिंथिया ने सबसे ज्यादा नफरत की थी। यही नहीं, अभी और सुनिए, स्टोरी के एंड तक उसकी बॉडी को छेदम छेद करने की जिम्मेदार भी वही थी। विंसेंट फैमिली का मेंबर होने की वजह से उसने ये बैंक्वेट अटेंड किया था, लेकिन अब पछता रहा है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकेडमी में एनरोल करने से पहले ही उसे सिंथिया से मिलना पड़ेगा। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, सोचता है कि अभी तक जब मैंने एनरोल नहीं किया तो इसके अंदर मेरे लिए नफरत आई कहां से। लेकिन जैसे ही ये सोचता है, ओरिजिनल वीसे की एक मेमोरी सरफेस होती है। उस मेमोरी में सिंथिया भी है, जिससे वो सोचने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो सच्चाई रिकॉल करता है कि पहले वाले वीसे ने क्या किया था। सिंथिया और करीब आती है, उसकी वॉइस कोल्ड होती है, बोलती है कि जो उस वक्त हुआ वो मैं भूल नहीं सकती। वो बताती है कि उसने अपने नोबल स्टेटस यूज करके उसे फोर्सफुली एक रूम में बुलाया था और अपने गंदे इरादों वाले हाथ उस पर डालने की कोशिश की थी। अभी भी स्टन्ड वीसे सिर्फ सुन सकता है जब वो और करीब आती है और भी कोल्डर टोन में उसे ट्रेस नोबल कहती है। जब वो पूछती है कि वो इतनी बोल्डली ऐसी पार्टी में कैसे आ सकता है, वीसे खुद को ओवरवेल्म फील करता है, रियलाइज करता है कि ये वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है और पहले वाले वीसे के एक्शन को कर्स करने से खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसकी नफरत इतनी इंटेंस है कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है उसे। कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो सिंसियरली माफी मांगने का डिसाइड करता है। सर झुका के रिस्पेक्टफुली लेडी सिंथिया एड्रेस करके एडमिट करता है कि सब कुछ उसकी ही गलती थी। मानता है कि उसके एक्शन एक नोबल के लायक बिल्कुल नहीं थे और जेन्युइनली रिग्रेट एक्सप्रेस करता है। वो जानता है कि माफी शायद कभी ना मिले उसे, लेकिन जो सिंथिया उसे याद है वो इतनी क्रूअल नहीं कि किसी को बदनाम करे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसकी टोन थोड़ी सॉफ्ट होती है। कहती है कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू दूसरों के सामने सर भी झुकाएगा। ये सुन के वो अचानक से नजरें उठाता है, सेंस करता है कि चाहे थोड़ा ही सही उसके लिए गुस्सा कम तो हुआ। वो होप करता है कि इससे कम से कम उसके डाउनफॉल के चांसेस तो कम हो जाएंगे। अभी के लिए वो जानता है कि बस सही मौका ढूंढना चाहिए यहाँ से निकलने का। लेकिन वो गेम में उसे एडमायर करता था, इसलिए सिंथिया के और थोड़ा करीब आना चाहता है। लेकिन वो ये भी जानता है कि वो और सिंथिया जैसे हैं लाइट और डार्कनेस, दो ऐसे एग्जिस्टेंस जो कभी क्रॉस पाथ नहीं करने चाहिए। उसे लगता है कि अगर उसके जैसा कोई एक डिसग्रेस्ड नोबल एक वेल बीइंग यंग लेडी के पास आए तो सिर्फ बुरा ही हो सकता है। इसलिए चाहे दिल दुखे, वो मानता है कि कोई ऑप्शन नहीं, उसे विड्रॉ ही करना पड़ेगा। जैसे ही वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, अचानक फील करता है कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया है। शॉक्ड में देखता है कि ये तो सिंथिया ही है। इधर लिलियथ एक ग्लास दारू हाथ में लिए वीसे को ढूंढ रही थी और जल्द ही उसे मिल भी जाती है। सिंथिया उसके बाहों से चिपकी हुई थी। तभी अचानक कहीं से तो सिंथिया ने उससे पूछा कि क्या तू मेरे साथ डांस करना चाहेगा। एक अचानक और ड्रेस्टिक पर्सनालिटी शिफ्ट देख करके वीसे कम्प्लीटली शॉक्ड और फ्लस्टर्ड हो जाता है, जबकि लिलियथ भी उतनी ही चौंकी हुई थी। उसकी डार्क धसी हुई आंखें यकीन नहीं कर पा रही थीं और दोनों एक परफेक्ट सिंक में रिएक्ट किए। अगले दिन विंसेंट फैमिली के बगीचे में वीसे किसी के साथ बैठा था जो कमेंट कर रहा था कि कितना अच्छा मौसम है ना, चिड़िया कितनी प्यारी आवाज कर रही हैं। हल्की आवाज में वीसे ऑकवर्डली एग्री करता है कि हाँ, चिड़िया सच में आवाज तो कर रही हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड खामोशी छा जाती है। तब रिवील होता है कि उसके साथ बैठा इंसान कोई और नहीं, सिंथिया है। और वीसे अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, सोच रहा था कि ये मेरी रेसिडेंस पर क्यों आई है। इस सिचुएशन तक पहुंचने वाला कांड पिछली रात से शुरू हुआ था, जब सिंथिया ने अचानक उसे डांस के लिए इनवाइट किया। क्योंकि मना करना रूड होता, खासकर उसके पास्ट एक्शन को कंसीडर करते हुए, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब वो डांस कर रहे थे, सिंथिया ने नोटिस किया कि वीसे खोया सा लग रहा है और रिवील किया कि वो पहले से जानती थी कि वो बदल गया है। उसने नोवेल्स के बीच रूमर्स भी सुने थे, उसकी डेली ट्रेनिंग के बारे में भी सुना और एकेडमी के लिए चल रही उसकी प्रिपरेशन, और खास बात सबसे बड़ी ये कि उसकी मेमोरी इशू हो रहे हैं। फिर उसने डायरेक्टली उससे पूछा कि क्या तू सच में नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ था।
रियलाइज करते हुए कि वो पहले वाले वीसे के एक्शन की बात कर रही है, उसने कंफर्म किया कि नहीं, उसे याद नहीं, और नजरें हटाते हुए एडमिट किया कि वो नहीं जानता कि उस चीज के लिए प्रॉपर्ली कैसे माफी मांगे। जैसे ही उसने ये बोला, सिंथिया उसे अचानक घुमाती है और एक ड्रामेटिक डिप में खींच लेती है। उन दोनों के बीच डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया था। फिर थोड़ा ब्लश के साथ वो पूछती है, क्या तू ये भी भूल गया कि तूने कभी कहा था कि तू मुझे पसंद करता है? ये सुन के तो वी से अब रिस्पॉन्ड करने में फ्लस्टर्ड हो जाता है, और जब रूम में तालियां बजने लगी, सिंथिया को रियलाइज हुआ कि डांस खत्म हो गया है। उसके बाद उसने उसे फेयरवेल दिया, जबकि वीसे को तो अभी सिर्फ बोरवेल की जरूरत थी होश में आने के लिए, क्योंकि उसकी बातों ने तो जैसे उसका दिल ही चुरा लिया हो। ये इनकाउंटर यहाँ खत्म होना चाहिए था, लेकिन सेम बैंक्वेट में ही वीसे का बाप अजीतो भी प्रेजेंट था, जिसने सब कुछ देख लिया। अगले दिन वीसे को अपने बाप का एक लेटर मिला और पढ़ के वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि सिंथिया के साथ विंसेंट मैंसन में डिनर गैदरिंग होगी। अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या मतलब है। तब रियलाइज किया कि वो उसी दिन आने वाली थी, लेकिन सरप्राइज की बात है कि वो पहले से बाहर वेट कर रही है। इस सिचुएशन के बारे में बुरा फील होने के बावजूद भी उसने सारे सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि उनका स्वागत करने के लिए रेडी हो जाओ। और यहाँ लिलियत ने नोटिस किया कि एनवेलप के अंदर एक और लेटर था। तो अब बैंक्वेट के बाद से जो कुछ भी हुआ वो सब डायरेक्टली आज के इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आया है। वी से अब अपने बाप से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। सोच रहा था कि वो आदमी क्या सोच रहा है आखिर। फिर भी अगर वो खुद से ऑनेस्ट हो तो सिंथिया के साथ टाइम स्पेंड करने की सोच ही उसे जेन्युइनली खुश कर देती है, और वो इस चीज को नकार नहीं सकता। फिर भी वो जानता है कि उसके ज्यादा करीब आना वो अफोर्ड भी नहीं करता, क्योंकि ओरिजिनली तो सिंथिया हीरो एलन के साथ एंड अप करने वाली है। इसीलिए अगर वो सिंथिया के करीब आया तो एलन वाले इवेंट्स अब नहीं होंगे और फ्यूचर कुछ ऐसा बन जाएगा जो कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो तो ओरिजिनल सिनेरियोज की अपनी नॉलेज पर रिलाई भी नहीं कर पाएगा, जैसे कि आगे अब क्या होगा। वो जानता है कि एलन को एक टेस्ट में भी डिफीट करना पूरा फ्यूचर बदल सकता है। वो बिलीव करता है कि मेन हीरोइनी को ले जाना प्लॉट स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। इससे वो अब एक लूज लूज सिचुएशन में आ गया है, क्योंकि अगर डिसलाइक्ड होना बुरा था तो लाइक्ड होना भी तो उतना ही खतरनाक था। इसीलिए उसने डिसाइड अब कर लिया है कि सिंथिया से बहुत ही केयरफुली डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा। जैसे ही वो ये सब सोच रहा था, सिंथिया ने उसे आवाज लगाया, कहा कि तूने कभी कहा था कि तुझे मुझसे पहली नजर का प्यार हो गया है, क्या भूल गया? शॉक्ड होने के बावजूद भी वो सुनता रहता है जब वो कंटिन्यू करती है कि उस वक्त ये मेरे लिए बहुत सडन था। यही नहीं, जिस तरह से तूने एक्ट किया था ना वो बहुत एरोगेंट सा था, जिससे मैं डिससेटिस्फाइड रही। फिर वो ऐड करती है थोड़ा ब्लश करते हुए कि अगर अब तू इतना सिंसियर और अदब दिखाने में कैपेबल है तो मैं जरूरी नहीं कि तेरे प्रपोजल के अगेंस्ट हूँ। ये सुन के तो वीसे का कम्प्लीटली भौचक्का चारों चक्का निकल जाता है। सोच रहा था कि ये क्या बोले जा रही है। इससे भी ज्यादा उसकी इतनी सॉफ्ट साइड देख करके वो अनसेटल्ड हो गया, क्योंकि उसके करीब आना चीजें और खराब कर देगा। पीछे सोचते हुए उसे याद आया कि ओरिजिनल गेम में हीरो के लिए वो कितनी जल्दी फॉल करती थी। वो स्पीड अनयूजुअली फास्ट थी। इससे करंट सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस बन गई, क्योंकि सिंथिया वो टाइप वाली लड़की है जब एक बार उसे किसी से प्यार हो जाए तो वो डीपली डिवोटेड हो जाती है। अब ये भी समझ करके वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि उसका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही रहेगा कि किसी तरह उसकी अफेक्शन अपने लिए कम किया जाए। लेकिन जैसे ही वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, सिंथिया खिलखिलाने लगती है और कमेंट करती है कि उसकी शर्मीली साइड काफी क्यूट है। भैंस की आंख, उसका पीछे हटना तो उसे शर्मीलापन लग रहा है। जब वो अपने थॉट्स में दोबारा डूबा था, अचानक लिलियत पीछे से चाय लेकर के पहुंच जाती है। उसे इतना डरा देती है कि वो कहता है, हाँ कौन है? वो जल्दी से उसे थैंक्स करता है आने के लिए, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि वो कितना पैथेटिक साउंड किया होगा अभी। फिर वो एज्यूम करता है कि शायद उसका ये डरना उसके फेवर में काम कर गया हो, सिंथिया को टर्न ऑफ करके। लेकिन इसकी जगह ये सिर्फ उसकी इंटरेस्ट को और बढ़ाता हुआ लगता है, जिससे वो कंक्लूड करता है कि अब वो कम्प्लीटली होपलेस है और उसे जल्दी ही एक्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सिंथिया उससे पूछती है कि क्या तूने अपने बाप से आज की बात सुनी? कंफ्यूज होकर वी से पूछता है कि आज की बात से उसका क्या मतलब है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये उनकी एंगेजमेंट के बारे में है और ये डिनर गैदरिंग उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन सर्व करने के लिए था। वो ऐड करती है कि भले ही ये उनके पेरेंट्स ने अपनी मर्जी से डिसाइड किया हो, पर उससे बात करने के बाद ना वो खुद भी इससे एग्री करती है कि ये एक अच्छा तरीका था। ये सुन के वी से सिर्फ कहता है कि हाँ अच्छा था।
इधर कहीं और वीसे का बाप अजीतो कहता है कि कितना मुश्किल बेटा है मेरा। अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ वो कमेंट करता है कि जबकि वो और वीसे दोनों ही सिमिलर लुक्स के हैं, फिर भी वीसे ऐसे मैटर्स में बहुत ज्यादा शर्मीला है। वीसे को जानी पहचानी लड़की सिंथिया के साथ डांस करते देखने के बाद अजीतो ने तुरंत एक्शन लिया और बिना हेजिटेशन के उनकी एंगेजमेंट की बातें इनिशिएट कर दी। तब रिवील होता है कि वो तो कैजुअली एक सैंड बॉक्स में एक बच्चे की तरह खेल रहा है, जबकि उसके बॉडीगार्ड्स आसपास खड़े हैं। जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या वीसे अब खुश होगा। तभी उसके एक बॉडीगार्ड ने सवाल किया कि क्या आपको सच में ये अपने बेटे की अप्रूवल के बिना करना चाहिए। अजीतो कंसर्न डिसमिस करता है कि हाँ, वीसे के बाप होने के नाते वो अपने बेटे का चेहरा देख के ही जान जाता है कि वो क्या चाहता है। फिर गार्ड को बोलता है कि ये कंप्लेंट करना बंद करो और टनल और खोदने में मेरी मदद करो। कुछ मोमेंट्स बाद सिंथिया मेंशन से ब्राइट स्माइल लेकर के निकलती है, जबकि वीसे तो अब डीपली ट्रबल्ड होकर के सोचता है कि ये एंगेजमेंट का क्या मतलब है। उसने इसके बारे में तभी जाना था जब सिंथिया की विजिट के दौरान लिलियत ने उसे दूसरा लेटर दिखाया था। वो जानता है कि नोबल फैमिलीज में पेरेंट्स के लिए कॉमन है अपने बच्चों के मैरिज पार्टनर्स को चूज करना, लेकिन ये उसे एक टिपिकल पॉलिटिकल अरेंज मैरिज नहीं लगती। इसकी जगह उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बाप ने वायोलेटा फैमिली के साथ अरेंजमेंट सिर्फ अपने बेटे को खुश करने के लिए की है। क्योंकि अजीतो गेम में बहुत कम अपीयर्ड होता है और इस लाइफ में भी बहुत कम ही घर आता था, तो वीजे कभी जान ही नहीं पाया कि वो कैसा बाप है। लेकिन अब वो इतना तो पक्का हो गया है कि अजीतो बिल्कुल एक लाड़ दुलार वाले पेरेंट की डेफिनेशन है। ये रियलाइज करते हुए ही वो समझने लगता है कि आखिर वीसे विलेन क्यों बना होगा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है। जब वो ये सब सोच रहा था, अचानक पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आती है। मुड़कर देखता है तो लिलियत आंसू भरे आंखों के साथ खड़ी थी। वो अचानक रो पड़ती है और उससे कहती है कि ठीक है, जाओ सिंथिया के साथ खुश रहो। ये बोल के वो इतनी तेज स्पीड से भागती है कि वीसे हैरान ही रह जाता है, पर वो तुरंत डिसाइड करता है कि पता करना होगा कि लिलियत के साथ क्या गलत हो गया। तभी मिल्क अचानक कहीं से तो अपीयर होती है और डिक्लेयर करती है कि आज की ट्रेनिंग है, जाओ और लिलियत को चेज करो। वो उससे पूछती है कि जानता है क्यों लिलियत रो रही है, लेकिन आंसर करने से पहले ही वो एक्सप्लेन करती है कि जो आदमी को वो 1.5 साल से सपोर्ट कर रही थी, उसे अचानक से एक लड़की ले जा रही है जो कहीं से तो मुंह उठा करके आ गई हो। वो ऐड करती है कि भले ही एंगेजमेंट वीसे के डिसीजन से नहीं था, वो इस फैक्ट को इग्नोर करने नहीं देगी कि लिलियत इससे सैड है। इसीलिए वो उसे ऑर्डर देती है कि लिलियत को वापस मेंशन लेकर के आओ और अगर इसमें फेल हुए तो उसे सजाए मौत मिलेगी। सिचुएशन समझते हुए अब वीसे तुरंत लिलियत के पीछे भागना शुरू कर देता है और पीछे से मिल्क चिल्लाती है कि और तेज भाग। वो रियलाइज करता है कि लिलियत का इस एंगेजमेंट से शॉक्ड होना बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रही है। इससे भी इम्पोर्टेंट वो लिलियत का एहसानमंद है, क्योंकि अगर उसने उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो वो आज भी वही अपना पुराना आलसी वाला सेल्फ ही रहता। जैसे ही वो फाइनली इतना करीब पहुंचता है कि उसे रोक सके, लिलियत अचानक से एक्सेलरेट करती है और उसकी पकड़ से आगे निकल जाती है। वो पहले से भी और फास्टर भाग रही है और वीसे से बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दे। वो जेन्युइनली शॉक्ड है उसकी स्पीड से, जबकि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसे चेज कर रहा है, फिर भी नहीं पकड़ पा रहा। लेकिन वो गिव अप करने से मना करता है और उसे चेज करता रहता है, एक जंगल से भागते हुए और एक नदी से भी पार करते हुए। जब वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि एक बार उसकी बात सुन ले, लिलियत बोलती है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि आखिरकार वो सिर्फ एक मेड ही तो है। वो दोनों इवेंचुअली सर्कल्स में भागने लगते हैं और फिर से विंसेंट मेंशन के सामने से गुजरते हैं। तब वीसे उससे बोलता है कि वो सिर्फ एक मेड नहीं है, बल्कि उसके लिए वो एक ट्रूली स्पेशल पर्सन है। अभी भी उसके पीछे भागते हुए वो एक्सप्लेन करता है कि एंगेजमेंट उसके बाप ने डिसाइड की थी और इसका उसकी अपनी मर्जी से कोई लेना देना नहीं है। इससे भी इम्पोर्टेंट, वो उससे पूछता है कि क्या वो नोबल एकेडमी के सर्वेंट सिस्टम के बारे में जानती है। वो एक्सप्लेन करता है कि नोबल मैजिक एकेडमी में जहां वो जल्दी ही इनरोल करेगा, वहां हाई रैंकिंग नोबल्स को एक सर्वेंट साथ ले जाने की परमिशन मिलती है और वो उसे साथ लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो इंसान है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ये सुन के लिलियत शॉक्ड रह जाती है और फाइनली सुनने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो फिर से विंसेंट मेंशन के सामने से भाग के गुजरते हैं, लिलियत पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है, लेकिन वी से अब इतना थका हुआ है कि जवाब देने के हालत में नहीं है। लिलियत फिर से पूछती है कि क्या वो अगर उससे दूर जाए तो वो हमेशा उसके पीछे ऐसे ही भागता रहेगा। कम्प्लीटली इधर ड्रेन्ड हुए वी से रियलाइज करता है कि वो अब बेहोश होने के कगार पर है, इसलिए ये चेस खत्म करने के लिए वो जल्दी ही रिप्लाई करता है कि हाँ,
इस कंफर्मेशन के साथ लिलियत फाइनली रुकती है और प्राउडली खुद को वीसे समा की मिस्ट्रेस डिक्लेयर करती है। लेकिन जब वीसे का बॉडी मिड स्लाइड में कम्प्लीटली गिव आउट कर देता है, उसका मोमेंटम उसे रेलिंग से ही उड़ा देता है और सीधा एक क्लिफ के एज पर हवा में गिरने के करीब आ जाता है। लिलियत पैनिक में उसे आवाज देती है, लेकिन वो बेहोश लगता है, इसलिए वो खुद ही तुरंत क्लिफ से जंप करती है उसे बचाने के लिए। वो उसे कैच कर लेती है और दोनों नीचे नदी में हजारों फीट ऊपर हवा से गिरने लगते हैं। उसे टाइटली हग करते हुए वो वीसे से बोलती है कि रिलैक्स करे, क्योंकि वो अपना बेस्ट देगी, और प्रॉमिस करती है कि उनके रिलेशनशिप के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगी। इसके साथ ही वो दोनों गिरते हैं और जब वीसे बेयरली होश में आता है, लिलियत पहला सवाल यही करती है, तो क्या जो हमारे बीच होगा वो एक सीक्रेट लव अफेयर है? और ऐसे वीसे एक विलेन नोबल सिंथिया गेम की हीरोइन से एंगेज हो जाता है और साथ ही अपनी मेड लिलियत के साथ एक अफेयर में भी इन्वॉल्व हो जाता है। इधर एक गांव में एक मैसिव बुल्डर से धुआं उठ रहा है और एक लड़का उसके सामने खड़ा है। लगता है लड़के ने बुल्डर को एक तलवार में आधा काट दिया है और उसके साथ एक लड़की और एक लड़का भी खड़ा है। ये स्वॉर्ड्समैन कोई और नहीं, इस दुनिया का ओरिजिनल हीरो है, जो नोबेल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुका है। कुछ दिन बाद मिल्क सिंथिया को ट्रेन कर रही है और पूछती है कि क्या वो बिलीव करती है कि उसकी करंट प्रोग्रेस उसकी मैजिक की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए इनफ है। सिंथिया रिप्लाई करती है कि नहीं और बोलती है कि वो इससे और डिफाइन कर सकती है। मिल्क फिर लिलियत की ट्रेनिंग पर मूव करती है और उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि अपना मैजिक आउटपुट थोड़ा कम करे और ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे, जिसे लिलियत एक्सेप्ट करती है। वहीं वीसे बाहर से तो शांत रहता है, जबकि अंदर से चिल्ला रहा होता है। सोच रहा है कि सिंथिया फिर उसके घर क्यों है, और अपनी मास्टर और फियोंसे को साइड बाय साइड खड़ा देख के तो बिल्कुल पगलाया लगता है। वो इस पूरी सिचुएशन को प्रोसेस करने में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम ले रहा है। अंदर ही अंदर वो अपने बाप को ताना मारते हुए थैंक्स करता है सब कुछ इतना बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, और प्रॉमिस करता है कि जब अजीतो अपनी डिप्लोमेटिक ड्यूटी से वापस आएगा तो उसके लिए काफी कंप्लेंट्स वेटिंग में होंगी। मिल्क अब बेसिक ट्रेनिंग एंड करने का फैसला करती है और अनाउंस करती है कि वो प्रैक्टिकल स्पेयरिंग पर मूव करेंगे। वो लिलियत और सिंथिया से पूछती है कि क्या उन्होंने पहले कभी स्पेयरिंग की है, और दोनों हाँ में जवाब देती हैं, जो वीसे को सरप्राइज करता है, खासकर लिलियत के बारे में। एक और दिक्कत ये है कि दोनों लिलियत और सिंथिया अब उसकी ट्रेनिंग सेशंस में ज्वाइन हो गई हैं। दोनों ने मिल्क से रिक्वेस्ट की थी कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में उन्हें ट्रेन करे, जो सिर्फ कुछ महीने ही दूर है। लेकिन सिंथिया के पास पहले से इनफ एबिलिटी है कि वो इजिली पास कर सके। जहाँ तक लिलियत की बात है, वीसे ने ओरिजिनली प्लान किया था कि वो सिर्फ उसके अटेंडेंट के रूप में सर्व करेगी, तो उसे एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई में भी उसे सपोर्ट करना चाहती थी, तो उसने उसे अपने साथ टेस्ट देने की परमिशन दे दी। टेक्निकली दोनों में से किसी को भी एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फिर भी वीसे सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सिंथिया, जिसका पहले से पास होना गारंटेड है, गेम में जो थी उससे भी ज्यादा भयंकर बन जाएगी अगर ऐसे काम करती रही तो। जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, मिल्क उसे एक लकड़ी की तलवार देती है और इन्फॉर्म करती है कि वो पहले सिंथिया से लड़ेगा। वो वार्न करती है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो और होल्ड बैक तो बिल्कुल भी ना करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी फियोंसे है। ये सुन के तो सिंथिया खुश हो जाती है, जबकि वीसे तो थोड़ा एम्बेरस्ड फील करता है, और लिलियत जो उसे एज यूजुअल चीयर करती है अपना बेस्ट देने के लिए। इसी के साथ वीसे और सिंथिया हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और जब मिल्क ऑफिशियली मैच शुरू करती है, वीसे से पूछती है कि क्या वो समझ गया। कंफ्यूज होकर के वो पूछता है कि क्या मतलब है कि क्या वो समझ गया। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही सिंथिया अचानक उसकी तरफ चार्ज कर देती है और अटैक करती है। उसके अचानक हमले से वो चौंक गया था और मुश्किल से ब्लॉक करने में मैनेज किया था। जब वो ग्राउंड होल्ड करने में स्ट्रगल कर रहा होता है, सिंथिया मुस्कुराती है और उनकी वुडन स्वॉर्ड की क्लैश से पूरा एरिया में शॉक वेव निकल जाती है। मिल्क तभी वीसे से पूछती है कि उसने फाइट में सबसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में क्या सिखाया था, और सिंथिया तुरंत उसे याद दिलाती है कि यही कि पहले मूव करना होता है। ये बोलते ही सिंथिया अचानक गायब हो जाती है, जिससे वीसे और भी हैरान हो जाता है। लेकिन वो जल्दी रियलाइज करता है कि क्या चल रहा है और एक स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी आंखें डार्क फ्लेम्स में बदल जाती हैं। इस एबिलिटी से वो रेपिडली अपने आसपास की चीजों को स्कैन करता है और उसकी पोजीशन लोकेट करने में मैनेज करता है। जब सिंथिया उसके पास अपीयर होती है और स्ट्राइक करने की तैयारी करती है, वो जल्दी रिट्रीट करने और डॉज करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि सिंथिया आइस मैजिक में स्पेशलाइज है और उसकी सिग्नेचर टेक्निक में अपनी लेग्स को आइस में इन्फ्यूज करना शामिल है, जिससे वो इनक्रेडिबली स्पीड पर मूव कर सकती है, जैसे कि स्केटिंग कर रही हो।
वो मुश्किल से उसका अटैक अवॉइड करता है और जल्दी ही अपनी तलवार उठाता है उसकी ब्लाइंड स्पॉट पे स्ट्राइक करने के लिए। अटैक सक्सेसफुली लैंड करता है, लेकिन वो एक्सीडेंटली उसे बहुत ज्यादा हिट कर देता है, जिससे सिंथिया दर्द से चिल्ला पड़ती है और वी से भी तुरंत पैनिक में माफी मांगता है। मिल्क ये स्पेयरिंग मैच एंड करती है और जब दोनों सिंथिया के सर पर बन गए गोलगप्पे को देखते हैं, वी से जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ धीरे से टैप करने का सोचा था। मिल्क क्लैरिफाई करती है कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद भी सिंथिया इतनी हाई स्पीड पर मूव कर रही थी कि उसकी स्ट्राइक इफेक्टिवली एक पावरफुल काउंटर अटैक बन गया। आंसू भरी आंखें लेकर के सिंथिया अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है कि उसने पहले भी काफी बार स्पेयरिंग की है, लेकिन ये पहली बार है कि किसी ने उसके इतने अटैक इतनी आसानी से डॉज कर लिए हो। तभी लिलियथ सिंथिया पर हीलिंग मैजिक यूज करती है, जिससे उसका दर्द और गोलगप्पे दोनों गायब हो जाते हैं। सिंथिया उसे थैंक्स करती है और लिलियथ कामली रिप्लाई करती है कि कोई बात नहीं, और फिर वी से भी इधर रिलीफ में सांस लेता है। आगे बढ़ते हुए मिल्क वीसे से पूछती है कि उसने सिंथिया की हाई स्पीड मूवमेंट्स को कैसे ट्रैक किया, क्योंकि उसे फॉलो करने के लिए तो बहुत फास्ट होना पड़ता होगा। लेकिन जब वो उसका बिल्कुल कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखती है, वो समझ जाती है कि जवाब मिलने वाला नहीं, तो डिसाइड करती है कि ये एक प्योर लक था या नहीं, इस चीज का पता लगाएगी। वो अनाउंस करती है कि लिलियथ उसकी अगली ओपोनेंट होगी। वी से तुरंत कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि उसे फिर क्यों लड़ना है जब जीत गया है तो। इस पर मिल्क सिंपली पूछती है कि क्या वो इतने में ही थक गया है, और उसे बोलती है कि रोना बंद करे। इसके साथ दोनों अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं और लिलियथ पोलाइटली बोलती है कि वो इस मैच के लिए एक्साइटेड है वी से समा, जिससे वी से नर्वस हो जाता है। उसे लगता है कि लिलियथ के साथ सीरियसली लड़ना पॉसिबल नहीं, जो सपोजली सिर्फ एक मेड है। लेकिन वो जल्दी ही याद करता है कि उसने उसे कई बार ऐसी एक्शंस करते देखा है जो बिल्कुल भी मेड जैसी नहीं लगते हैं। जैसे ही वो रियलाइज करता है कि गार्ड नीचे करना उसे मार सकता है, लिलियथ अचानक से उसकी आंखों के सामने से हवा में गायब हो जाती है। पर सिंथिया की तरह वो कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होती, इसकी जगह वो उसके आसपास इतनी ओवरवेलमिंग स्पीड से मूव करती है कि वो उसके अनगिनत रिफ्लेक्शंस देखता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने क्लोन्स बना लिए हैं। कुछ मोमेंट्स बाद लिलियथ एक अटैक लॉन्च करती है, जिसे वी से मुश्किल से अपनी तलवार से ब्लॉक करने में मैनेज कर पाता है। वो वहाँ नहीं रुकती और तुरंत उसके पीछे मूव करती है दोबारा अटैक करने के लिए, जिसे भी वो आखिरी वक्त पर ब्लॉक करता है। साइड लाइन से देख करके मिल्क इम्प्रेस है कि वी से लिलियथ की मूवमेंट्स के साथ कीप अप कर रहा है। कंफर्म करती है कि सिंथिया के स्पीड पर रिएक्ट करने की उसकी एबिलिटी सिर्फ तुक्का नहीं थी। पर वी से तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि क्या हो रहा है, क्योंकि गेम में तो लिलियथ सिर्फ उसकी अटेंडेंट थी, उसका फाइटिंग सीन कहाँ था कहीं। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतनी पावरफुल होगी, और ऊपर से तो उसने सिर्फ हाल ही में ही मैजिक सीखना शुरू किया है और उसकी स्पीड सिंथिया से कहीं ज्यादा है, और उसके ऊपर वो स्वॉर्ड्समैनशिप की इंटेंसिव नॉलेज भी रखती हुई लगती है। रियलाइज करते हुए कि अगर उसने फाइट को सीरियसली नहीं ली तो वो हार जाएगा, वी से अपना ओरिजिनल मैजिक यूज करने का डिसाइड करता है और अपनी तलवार छोड़ देता है। लाइट और डार्क एलिमेंट्स का मिक्सचर इकट्ठा करते हुए वो अपना हाथ जमीन पर मारता है और डार्क हिल कास्ट करता है। जमीन पर एक मैसिव मैजिक सर्कल क्रिएट करते हुए, जैसे एक एरिया ऑफ इफेक्ट स्पेल हो। चौंक कर लिलियथ एक मोमेंट के लिए रुक जाती है और जब वो याद करती है कि ये वीसे समा की ओरिजिनल मैजिक है, एक ऐसी स्किल जो मैजिक सर्कल के अंदर के एलाइज को हील करता है जबकि एनिमीज को लगातार कॉस्ट डैमेज डील करता रहता है। पहले तो वो प्लान करती है कि सर्कल से जल्दी निकल जाए इसके इफेक्ट से बचने के लिए, लेकिन वो नोटिस करती है कि वीसे ने टेम्पररी अपनी लकड़ी वाली तलवार छोड़ दी थी मैजिक दोनों हाथों से कास्ट करने के लिए, जिससे वो अभी एक तरह से डिफेंसलेस लग रहा है। इससे भी इम्पोर्टेंट वो रियलाइज करती है कि अगर वो अभी सर्कल से स्केप करती है तो क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज करने वाली होने के नाते वो सिर्फ वीसे समा के डिस्टेंस अटैक का सामना करेगी, जबकि वो सेफली सर्कल के अंदर ही रहेगा। ये कंक्लूड करते हुए कि यही एक मौका है, वो उसे सीज करने के लिए उसकी तरफ रश करती है, लेकिन वी से मूव नहीं करता और एक ही जगह खड़ा रहता है। जैसे ही लिलियथ इतनी करीब पहुंचती है कि एक स्ट्राइक लैंड करे, पता चलता है कि वीसे ने खुद को एक बैरियर से घेरा हुआ है जो सिर्फ अटैक ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि स्ट्राइक को रिपेल भी करता है, जिससे वो शॉक्ड रह जाती है जब वीसे डिक्लेयर करता है कि वो अब और होल्ड बैक नहीं करेगा। जो मैजिक वो यूज करता है उसे एब्सोल्यूट बैरियर कहा जाता है, उसका एक और ओरिजिनल स्पेल जो डार्क मैजिक की परमानेंस को लाइट मैजिक की प्रोटेक्टिव नेचर के साथ कंबाइन करता है। इसके अलावा जो एबिलिटी उसने पहले मूवमेंट्स ट्रैक करने के लिए यूज की थी वो भी उसका एक ओरिजिनल स्पेल ही है, जिसे डार्क आई कहा जाता है।
इन एबिलिटीज के साथ चाहे उसका फिजिकल बॉडी लिलियथ की स्पीड के साथ कीप अप ना भी कर सके, वो डार्क आई और एब्सोल्यूट बैरियर को फुली यूटिलाइज करके उसके अटैक्स के अगेंस्ट डिफेंड करता रह सकता है जब तक उसका माना चले। अब ये देखते हुए कि ये तो ऑलमोस्ट चेकमेट सिचुएशन बन गई है, मिल्क लिलियथ से पूछती है कि उसका आगे का क्या प्लान है। लेकिन जैसे ही वो ये बोलती है वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करती है और तुरंत वीसे को चिल्ला के बोलती है कि अपना मैजिक कैंसिल करे। कंफ्यूज होकर के वीसे लिलियथ की तरफ वापस देखता है तो वो कोलैप्स कर गई थी। मिल्क उसकी तरफ भागती है जब लिलियथ जमीन पर गिर जाती है और वीसे भी पैनिक में उसका नाम लेता है। बाद में लिलियथ को एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए लाया जाता है, जहां वो एडमिट करती है कि ये उसकी बुरी तरह से हार हुई है। उसकी बात को इग्नोर करते हुए वीसे माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो मिल्क उसे इन्फॉर्म करती है कि वो पहले से लिलियथ को एक एडवांस पोषण दे चुकी है और वो ठीक हो जाएगी। ये साइड रखते हुए मिल्क वीसे से पूछती है कि उसने किस तरह की मैजिक यूज की। भले ही वो जानती थी कि डार्क हिल स्टेमिना ड्रेन करता है, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिलियथ जैसे इंसान सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद ही कोलैप्स कर जाएगी। वो पूछती है कि क्या स्पेल का कोई एडिशनल इफेक्ट भी है और वीसे कंफर्म करता है कि हाँ। वो रिवील करता है कि जो भी मैजिकल सर्कल में एंटर करता है उसे फिजिकल वीकनेस, स्टेमिना रिडक्शन, विटिलिटी रिडक्शन, माना ड्रेन, रिड्यूस मैजिक डिफेंस, रिड्यूस फिजिकल डिफेंस, डिक्रीज अटैक स्पीड और रिड्यूस मूवमेंट स्पीड सब होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये सारे डीबफ्स टारगेट पर लगातार काम करते रहते हैं जब तक कि वो ना निकले। उसे यकीन है कि लिलियथ इतनी जल्दी कोलैप्स इसलिए कर गई क्योंकि उसके रिलेटिवली लो माना रिजर्व्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ड्रेन हो गए होंगे। इससे भी इम्पोर्टेंट वीसे रिवील करता है कि उसे एग्जैक्टली ऑपोजिट इफेक्ट मिलता है। डीबफ सफर करने की जगह वो स्टोलन एट्रीब्यूट्स एब्जॉर्ब करता है और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में ऐड भी करता है। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि जितने ज्यादा एनिमीज मैजिक सर्कल में फंसे होंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है और अगर वो किसी को भी सर्कल में चाहे तो उन्हें भी सेम इनहेंसमेंट ग्रांट कर सकता है। जब वी से आंखें बंद करके ये सब एक्सप्लेन करना खत्म करता है, खोलता है और नोटिस करता है कि तीनों लड़कियां एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रही हैं। उनके रिएक्शन से कंफ्यूज होकर के वो सोचता है कि क्या ये वो मोमेंट्स में से एक है जहां वो अल्टीमेट लाइन बोल सकता है अपना, जो हर रिइंकार्नेटेड हीरो बोलने का सपना देखता है। वो हमेशा से खुद ये बोलना चाहता था और सोचता है कि क्या अभी सही वक्त है। इसी सोच के साथ वो अपने बाल ठीक करता है और पूछना शुरू करता है कि क्या उसने फिर से कुछ अमेजिंग किया। लेकिन मिल्क तो उसे वहीं रोक देती है और हंस के कहती है कि आजा लाडले मेरे साथ डुअल कर। अब वो एक मिमिकिंग ऑरा रेडिएट करती है, क्लियरली उसकी ग्रोथ से एक्साइटेड, और डिक्लेयर करती है कि उसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो उसे बोलती है कि अब अपनी नई पावर यूज करके मुझे शांत करके दिखाओ। वी से बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन चीजें एक्सपेक्टेड से बहुत अलग हो जाती हैं। एक बहुत ही गंदा हार झेलने के बाद लिलियथ और सिंथिया उसके पास दौड़ के आती हैं। फिर वी से हर रोज लिलियथ और सिंथिया के साथ मिल करके मिल्क की वही ब्रूटल स्पार्टन ट्रेनिंग झेलता रहता है। अभी भी इन तीनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई है। रियलाइज करने से पहले ही दिन महीनों में बदल जाते हैं और नोबल मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम का दिन भी फाइनली आ जाता है। वी से लिलियथ और सिंथिया नोबल मैजिक एकेडमी पहुंचते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस होल्ड करता है। इसे सबसे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंसीडर किया जाता है। नोबल्स हर जगह से आते हैं और आज इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाते वक्त एक स्टूडेंट गुस्से से दूसरे से पूछता है कि वो उसे घूर क्यों रहा था। दूसरा स्टूडेंट जल्दी से माफी मांग के एक्सप्लेन करता है कि उसे घूरने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ सोच रहा था उसे देख के कि आप बहुत बड़े लगते हैं। इसे इंसल्ट समझते हुए गुस्से वाला स्टूडेंट एक पंच बढ़ाता है, लेकिन पंच पड़ने से पहले वी से आसानी से उसे रोक लेता है। उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है कि स्टूडेंट दर्द में चिल्लाता है और पूछता है कि कौन है बे तू। पास से गुजरने वाले स्टूडेंट्स तुरंत वीसे को इनफेमस एब्यूसिव नोबल के रूप में पहचान लेते हैं। वो उसके पास वाली लड़की को भी नोटिस करते हैं कि वो वायलेटा फैमिली की सिंथिया होगी, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट की रूमर्स पहले से भी स्प्रेड हो चुकी हैं। लेकिन वो लिलियथ को नहीं पहचानते हैं और शॉक्ड हैं कि वी से 2 अट्रैक्टिव लड़कियों के साथ आया है। ये कन्वर्सेशन सुनते हुए गुस्से वाला स्टूडेंट थरथराता है जब रियलाइज करता है कि उसने अभी इनफेमस नोबल विंसेंट वीसे से पंगा लिया था। वो तुरंत माफी मांगता है, लेकिन वीसे तो सिंपली उसे यहाँ से चले जाने को बोलता है और वो स्टूडेंट खौफ में वहाँ से भाग निकलता है। वी से इस इंटरेक्शन से रियलाइज करता है कि इतने टाइम बाद भी उसकी शैतानी रेपुटेशन अभी भी बिल्कुल बरकरार है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जितना पॉसिबल हो सके उसे फ्रेंडली एक्ट करना होगा और धीरे धीरे दूसरों की उसके बारे में परसेप्शन को चेंज भी करेगा। ये साइड रखते हुए उसे ट्रेनिंग शुरू किए हुए 2 साल हो गए हैं और आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसके लिए उसने प्रिपेयर किया था। आज ही एकेडमी में उसे एक खास इंसान को हराना है।
जब वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी जिस स्टूडेंट को उसने बचाया था वो उसके पास आता है और इन्वॉल्व होने के लिए थैंक्स करता है। जब वी से मुड़ा, रिवील होता है कि वो स्टूडेंट कोई और नहीं एलन है, इस दुनिया का ओरिजिनल हीरो। हाँ, बिल्कुल वही इंसान जिसे उसे हराना है। एलन अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है और बोलता है कि दोनों को आज अपना बेस्ट करना चाहिए। होप करता है कि दोनों पास हो जाएं। जैसे ही वी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, अचानक एक अलार्म बजता है। लिलियथ एक्सप्लेन करती है कि ये वार्निंग बेल है और सिंथिया ऐड करती है कि इसका मतलब एग्जाम शुरू ही होने वाला है। एलन के पास खड़ी लड़की सजेस्ट करती है कि जल्दी करना चाहिए और वो एग्री करता है। दोनों एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। जाने से पहले एलन की चाइल्डहुड फ्रेंड सीरी पीछे सर मुड़ा करके धीरे से वीसे को उनकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। इसके साथ दोनों आगे चले जाते हैं, जबकि वीसे थोड़ा कंफ्यूज रहता है, सोचता है कि ये अजीब सी फीलिंग क्या थी। वो रियलाइज करता है कि वो एलन का हैंडशेक एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि किसी वजह से एलन का हाथ पकड़ने में उसे हेजिटेशन हुई। यही नहीं, सिर्फ एलन से बात करना भी वीसे को एक अजीब सा एहसास कराता है। वो सोचता है कि क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एलन को किसी खास कारण से डिसलाइक करता है, पर वो तो सिर्फ एग्जाम में उसे डिफीट करना चाहता है और बाद में फ्रेंडली टर्म्स पर रहना चाहता है, एक रीजनेबल डिस्टेंस रखते हुए। रिटन एग्जाम खत्म होने के बाद टीचर अनाउंस करता है कि अगला टेस्ट प्रैक्टिकल कॉम्बैट का होगा और इस पोर्शन के लिए सबको फॉर्मर स्टूडेंट्स जो पास किए हैं उनके यूनिफॉर्म्स पहने होंगे, जो मैजिक और फिजिकल अटैक्स दोनों से डैमेज रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इधर वीसे का दिल अजीब तरह से रेंटलेस फील कर रहा है और वो अपने अंदर एक अनसेटलिंग सेंसेशन को इग्नोर नहीं कर सकता। इसे सप्रेस करने की पूरी कोशिश करते हुए वो लिलियथ और सिंथिया के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करता है। वहां पहुंचते ही अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ ओवरवेल्म कर रहा है और वो एक ऐसी अर्ज से भर जाता है कि सिर्फ एलन को ही नहीं बल्कि अरीना में मौजूद सबको धूल चटाना चाहता है। जब वो इन फीलिंग्स को दबाने में स्ट्रगल कर रहा होता है, टीचर एक्सप्लेन करता है कि जीत उसे मिलेगी जो अपने ओपोनेंट को रिंग से बाहर नॉक करेगा या सरेंडर करने पर मजबूर करेगा, और अगर चीजें आउट ऑफ सिलेबस जाएंगी तो हम अंतिम में आएंगे। फिर वो पूछता है कि किसी को कोई सवाल है, तो एक स्टूडेंट हाथ उठाता है कि उसका यूनिफॉर्म बहुत छोटा है और टीचर कहते हैं कि अब इस चीज की शिकायत करने के लिए बहुत देर हो गई है बच्चे। तभी एक और स्टूडेंट कंप्लेन करता है कि उसका यूनिफॉर्म भी बहुत छोटा है, बेल्ट भी टूट गई है और स्मेल भी अजीब आ रही है। और ज्यादा इरिटेटेड होकर के टीचर उन्हें बोलते हैं कि अब सबके सब मत बताओ। फिर वो पूछता है कि क्या वो सच में 15 साल का लग रहा है, अगर हाँ तो पूरे घर का खाना क्यों खाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि पास होने पर उन्हें नए यूनिफॉर्म्स मिल जाएंगे जो सही साइज के होंगे, इसलिए अभी सिर्फ इन्हें ही झेलो। इसी बगैती के साथ टीचर मैचेस शुरू करने का सजेस्ट करता है, जबकि एलन कंप्लेनिंग स्टूडेंट को चीयर ऑन करता है जिसका नाम ड्यूक है। लिलियथ इम्प्रेस होती है कि एकेडमी ने हर एप्लीकेंट के लिए यूनिफॉर्म्स प्रिपेयर किए, जिससे लगता है कि जैसे वो पहले से एनरोल्ड है। सिंथिया फिर एक्सप्लेन करती है कि ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि काफी फॉर्मर स्टूडेंट्स अपने यूनिफॉर्म छोड़ के गायब हो जाते हैं। वो बिलीव करती है कि ये सिर्फ प्रूफ करता है कि एकेडमी में लाइफ कितनी हेलिस है, जिस बात से भी से अंदर ही अंदर एग्री करता है क्योंकि गेम में नोबल मैजिकल एकेडमी किंगडम की सबसे प्रेस्टिजियस और ब्रूटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में जानी जाती है, जहां जो भी कीप ऑन नहीं कर पाता उसे तुरंत एक्सपेल कर दिया जाता है। यही नहीं, लेसन्स इतने इंटेंस हैं कि कुछ स्टूडेंट्स तो सरवाइव भी नहीं करते हैं, इसलिए काफी स्टूडेंट्स अपने यूनिफॉर्म फेंक के चले जाते हैं ताकि कभी दोबारा इस इंस्टीट्यूशन की याद भी ना आए उन्हें। ये सब कहते हुए वो सोचता है कि पास होना एक्चुअली इतना भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि पहले वाला लेजी वीजे भी गेम में पास करने में मैनेज कर गया था। कुछ मोमेंट्स बाद एग्जामिनर कंटेस्टेंट नंबर 909 वीजे को आवाज देता है और अनाउंस करता है कि वो कंटेस्टेंट नंबर 907 एलन के साथ बैटल करेगा। एलन शॉक्ड है कि वो अभी मिले वीसे से लड़ेगा, पर वीसे तो पहले से जानता है कि ये तो होगा ही क्योंकि ये गेम के इवेंट्स को फॉलो कर रहा है। तभी एक स्टूडेंट पॉइंट आउट करता है कि सर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। टीचर सबको सिवाय जो भी लड़ रहे हैं उन्हें स्पेक्टेटर सीट पर जाने को बोलता है। इससे सिर्फ वी से एलन और एग्जामिनर एरिना में रहते हैं, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स स्पेक्टेटर एरिया से देख रहे हैं, जहां अजीब बात है पर बारिश नहीं पड़ रही। जब सीरी एलन को चीयर करती है, वो एक्सप्रेस करता है कि उसे हैरानी है कि मॉक बैटल में वीसे से फेस करना पड़ रहा है। इधर वीसे को लिलियथ चीयर कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट रहता है। जब एग्जामिनर ऑफिशियली मैच शुरू करता है, जैसे ही एग्जामिनर स्टार्ट का सिग्नल देता है, वीसे तुरंत आके रश करता है और एलन के फेस पर एक स्ट्राइक मारता है, जिससे वो धड़ाम से जमीन पर गिरता है। वो फिर अपनी तलवार हवा में फेंक देता है और दोनों हाथों से डार्क हिल कास्ट करने लगता है। जैसे ही मैजिक सर्कल तुरंत एक्टिवेट होने लगती है, एलन तेज दर्द से भर आता है और चिल्ला पड़ता है। वहां मौजूद सब लोगों को शॉक्ड करते हुए ये दर्दनाक चीख सुन करके तो एग्जामिनर भी खौफ में आ जाता है
और वी से भी रियलाइज करता है कि सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। जब वो स्पेल के नेगेटिव इफेक्ट्स को एग्जामिनर की तरफ टारगेट होने से रोकने में मैनेज कर रहा है, वो अपने अंदर की जलती हुई उस अर्ज को सप्रेस नहीं कर पा रहा एलन को कम्प्लीटली क्रश करने की। वो अंदर से कंफ्यूज है और सोचता है कि वो पहले से ऐसा क्यों फील कर रहा है। जब उसका बॉडी ऑलमोस्ट अपने आप मूव कर रहा होता है, वो एलन को कॉलर से पकड़ लेता है। तभी टीचर अचानक एक अजीब आवाज निकालता है और क्लेम करता है कि वो अच्छा फील कर रहा है। बुरी तरह पीटे हुए एलन को कॉलर से पकड़े हुए वी से सोचने लगता है कि क्या ये सब पहले वाले वी से की वजह से हो रहा है। कुछ मोमेंट्स बाद ज्यूस और मिल्क दोनों को हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने वीसे के साथ एग्जैक्टली क्या किया है। सबके सरप्राइज में वीजे ने एक ही दिन में एकेडमी के ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इसलिए हेडमास्टर उन दोनों लोगों को बुलाता है जिन्होंने उसकी परवरिश में हेल्प की है और पूछता है कि वो क्या सोचते हैं ऐसे लड़के के बारे में जो इतनी डेंजरस एबिलिटी रखता है। इसके जवाब में ज्यूस और मिल्क दोनों चुप रहते हैं, जबकि हेडमास्टर के पास खड़ा एक टीचर बात करने की रिक्वेस्ट करता है। ये टीचर डायडोस है। बताता है कि वीसे ने एकेडमी हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर अचीव किया है, लेकिन पॉइंट आउट करता है कि उसने टेक्निकली हर रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। वो हेडमास्टर को पिछले साल की एक स्टूडेंट के बारे में याद कराता है, जिससे हेडमास्टर रियलाइज करता है कि वीसे एक्चुअली उस लड़की के साथ फर्स्ट प्लेस पर टाई किया है। मिल्क रिस्पॉन्ड करती है कि उन्होंने वीसे के लिए कुछ भी खास नहीं किया है, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। ज्यूस भी ऐड करता है कि उसने भी वही किया है, सिर्फ वीसे समा को मील्स प्रिपेयर करके सपोर्ट किया है। वो एक्सप्लेन करने लगता है उसके प्लेंटी ऑफ प्रोटीन के बारे में। डायडस ये सब सुन के कंफ्यूज रहता है जब ज्यूस कैजुअली सोया प्रोडक्ट्स, डेयरी चिकन्स, इन सब फूड की लिस्ट बताने लगता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो गुस्से में चिल्लाता है कि किसे बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि वीसे ने सिर्फ 4 मेजर एलिमेंट्स में ही मास्टर नहीं किया है, बल्कि ओरिजिनल लाइट और डार्क मैजिक भी क्रिएट किया है। वो आर्ग्यू करता है कि कोई तरीका ही नहीं कि वीसे ये सब उन मेथड से एकम्प्लिश कर सकता है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैजुअली पीते हुए मिल्क रिस्पॉन्ड करती है कि फिर हमें नहीं पता कि हम आपको कैसे कन्विंस करें सर। डायडस तुरंत डिमांड करता है कि वो हेडमास्टर के सामने अल्कोहल क्यों पी रही है। इससे भी इम्पोर्टेंट वो पूछता है कि उसे अल्कोहल यहाँ दिया किसने, जिसके जवाब में ज्यूस रिप्लाई करता है कि ये शायद खुद ही लाई होगी। हेडमास्टर बीच में आता है और डायडस को शांत रहने को बोलता है। एक्सप्लेन करता है कि मिल्क हमेशा से ऐसी ही है, लेकिन डायडस आर्ग्यू करता है। कहता है कि एलन के साथ जो हुआ वो इतना क्रूअल था कि लड़का लगभग मर ही गया था। वो सारा ब्लेम वीसे पर डालता है और एक्सप्लेन करता है कि एलन भी टैलेंटेड लड़का है जिसे उसने पर्सनली ट्रेन किया है। अब उसके आगे कुछ बकने से पहले मिल्क उसे रोक देती है और पूछती है कि क्या वो यही बकवास एक्चुअली बैटलफील्ड पर भी रिपीट करने का प्लान कर रहा है। मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ वो उससे बोलती है कि जेलसी भरी हुई लगती है तुम में, और पूछती है कि क्या वो सिर्फ इसलिए इतना शोर मचा रहा है क्योंकि उसका स्टूडेंट एक सीरियस मैच हार गया। डायडस आर्ग्यू करता है कि अगर मिल्क ने पहले से वीसे को प्रॉपर्ली गाइड किया होता तो ये सब नहीं होता, लेकिन एक बार फिर ज्यूस उसे इंटरप्ट करता है और दोनों को बहस बंद करने को बोलता है। ज्यूस हेडमास्टर की वीसे के एनरोलमेंट के बारे में जो कंसर्न है वो समझ रहा है और एश्योर करता है कि वीसे अपनी पावर कभी वीक के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो बदल गया है। अपने एबिलिटीज से कंज्यूम होने की जगह वीसे जेन्युइनली एफर्ट से खुद को पुश करता रहता है, एक ऐसा आदमी बनने के लिए जो स्ट्रॉन्ग भी है और साहसी भी। अगले दिन वीसे, लिलियथ और सिंथिया को लेटर्स मिलते हैं जिनमें उनके एग्जाम रिजल्ट्स हैं, कंफर्म करते हुए कि तीनों पास हो गए हैं। लिलियथ इस खबर से तो खास करके बहुत खुश होती है। इसके साथ न्यू स्टूडेंट्स के लिए पहली क्लास शुरू होती है और टीचर सबको एनरोलमेंट पर कंग्रेचुलेट करती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है क्लोए के रूप में, उनकी क्लास की इंस्ट्रक्टर, और बोलती है कि उन्हें पढ़ाने के लिए एक्साइटेड है। अपने इंट्रोडक्शन के बाद वो ऑफिशियली सबको नोबल मैजिक एकेडमी में वेलकम करती है और जब वी से अपनी आंखों के कॉर्नर से क्लासरूम में नजर दौड़ाता है, फाइनली वो इंसान नजर आता है जिसे वो ढूंढ रहा था। सिर्फ कुछ ही सीट दूर बैठा हुआ, कोई और नहीं एलन, जो स्पेयरिंग मैच हारने के बावजूद भी एग्जाम पास करने में मैनेज कर गया है, जबकि वीसे ने तो सक्सेसफुली एलन को डिफीट किया था। वो फुली अवेयर है कि वो पहले वाले वीसे की इमोशन से भर आया था और ऑलमोस्ट एलन को मार ही दिया था। और इससे भी फ्रस्ट्रेटिंग, चाहे वीसे ने कितनी बार भी उसे नीचे गिराया, एलन हर बार उठ जाता था और हर बार और भी स्ट्रॉन्गर बन के सामने आता और आखिर में वीसे लैंडस्लाइड से जीता, लेकिन इसमें भी एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा टाइम लगा। वीसे पूरी सिचुएशन को इनक्रेडिबली इरिटेटिंग पाता है, जैसे कि उसने अपने ओपोनेंट के बारे में पहली बार जाना हो कि हीरो होने का एक्चुअली मतलब क्या होता है। जैसे ही वो ये सोच रहा था, क्लोए एक चुटकी बजाती है और अचानक से हर स्टूडेंट के हाथ के पीछे एक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है। हर मैजिक सर्कल में नंबर 1000 दिखाई दे रहा था।
जब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं तो क्लोई एक्सप्लेन करती है कि ये पॉइंट्स एक मेजर हैं जो ग्रेजुएशन तक उनके साथ रहेंगे। वो फिर इन्फॉर्म करती है कि सभी स्टूडेंट को 1000 पॉइंट्स दिए गए हैं सिवाय वीसे के, जिसे उसके टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पर 2000 पॉइंट्स दिए गए हैं। इससे पूरी क्लास शॉक्ड रह जाती है और पूरे क्लासरूम में बातें फैलने लगती हैं। एक स्टूडेंट डिमांड करता है कि इसका क्या मतलब है, आर्ग्यू करते हुए कि अगर ये पॉइंट्स उनके ग्रेड्स में जरूरी हैं तो शुरू से ही वीसे को डबल पॉइंट्स देना तो बाकी सबके लिए अनफेयर है। स्टूडेंट्स फिर डिमांड करते हैं कि पॉइंट्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाए और ये भी कि और पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकते हैं हम। उनकी सारी कंप्लेंट सुन करके क्लोई डिसाइड करती है कि इन्हें बताने से अच्छा इन्हें दिखा करके समझाया जाए। वो सबको कहती है कि अपनी लड़की की सलवार पकड़ो, लकड़ी की तलवार पकड़ो और ट्रेनिंग ग्राउंड में चलो, जिससे काफी स्टूडेंट्स के चेहरे पे पसीना आ जाता है। बाद में जब सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी तलवार लेकर के ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं, क्लोई अनाउंस करती है कि वो अब कॉम्बैट टेस्ट शुरू करेंगे। वो उन्हें याद कराती है कि जब उसने पहले एनरोलमेंट पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था, उसने ये कभी प्रॉमिस नहीं किया ना कि उन्हें ग्रेजुएट होते हुए भी देखेगी। वो फिर रिवील करती है कि जिस भी स्टूडेंट के पॉइंट्स 0 हो जाएंगे उसे तुरंत एक्सपेल कर दिया जाएगा। आज के लेसन के लिए उसने डिसाइड किया है कि वो उन्हें तब तक लड़ते रहने देगी जब तक किसी के पॉइंट कम्प्लीटली खत्म न हो जाए। इधर मिल्क अचानक बैंडिट्स के एक ग्रुप से टकराती है और उनके लिए चीजें अच्छी नहीं जाती। बाकी सब पिटे हुए बेहोश पड़ जाते हैं, सिर्फ 2 बदकिस्मती से बचे हुए हैं, क्योंकि एक उसे पंखा करने पे मजबूर है जबकि दूसरा अल्कोहल की बोतल्स पकड़े रहता है जब भी वो पीती है। ये साइड रखते हुए मिल्क रियलाइज करती है कि जब से वीसे एकेडमी के लिए चला गया है, हर दिन कुछ अजीब सा खाली खाली सा लगता है उसे। इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए नोबल मैजिकल एकेडमी में टीचिंग लाइसेंस हासिल करने का सोच रही है। बाप रे, ये उधर जाएगी। इधर आगे की क्लास शुरू होने से पहले वीसे के पास लुई नाम की एक स्टूडेंट आती है, जिसने एक्सप्रेस किया कि वीसे की मॉक बैटल उसे कितनी अमेजिंग लगी। लेकिन लिलियथ और सिंथिया दोनों इतना इमिडिएटिंग ऑरा दिखाती हैं कि क्लियरली पता चलता है कि वो चाहती हैं कि कोई भी वीसे के पास ना आए, जिससे लुई कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। खैर, लुई दरअसल ओरिजिनली एक कमाल की रिफ्रेशिंग और वेल मैनर कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे की गई है, जो स्टोरी में एक्सीलेंट ग्रेड अचीव करती है और अपने क्लास में टॉप पर ग्रेजुएट भी होती है। फिर भी वही लुई अब 0 पॉइंट्स पर है, इसलिए टीचर अनाउंस करती हैं कि लुई एकेडमी से एक्सपेल कर दी जा चुकी है। उसके सारे पॉइंट्स खो जाने की वजह सिंपल है, वो एलन के हाथों कम्प्लीटली क्रश हो गई है। बाद में कैफेटेरिया में वी से अपने लिए खाना लेता है, जबकि इरिटेटेड फील करता है, सोचता हुआ कि अब आगे क्या करना चाहिए। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि गेम की ओरिजिनल स्टोरी लाइन डिस्टर्ब ना हो और एलन को डिफीट करने के अलावा और कोई भी अननेसेसरी ड्रामा से बचता रहे। वो ओरिजिनल प्लॉट को जितना हो सके वो प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तो मेन हीरोइन उसकी फियांसे बन चुकी है और लुई, जो ग्रेजुएशन तक एकेडमी में रहने वाली थी, पहले ही दिन एक्सपेल हो गई है। सब कुछ कम्प्लीटली केओस में बदलने वाला है। इससे भी ज्यादा ट्रबलिंग बात यह है कि ओरिजिनल वीसे की डार्क इमोशन जो अंदर से कंटिन्यूसली बाहर आने की कोशिश कर रही है, जब से वो एलन से मिला है, उसके इनर वीसे ने उसे लगातार एग्रेसिव बनने की अर्ज दी है। उसे सिर्फ एलन के सामने ही नहीं बल्कि अपने आसपास हर एक के सामने। उसका तो ओरिजिनल प्लान था कि वो काइंडली एक्ट करेगा और धीरे धीरे सबका ट्रस्ट अर्न करेगा, लेकिन अब वो सबको क्रॉस करने की अर्ज रोकने में ही कामयाब नहीं हो पा रहा। वो रियलाइज करता है कि अगर इन इमोशंस के आगे वो झुक गया और अपने आसपास वालों को हर्ट करने लगा तो वो भी ओरिजिनल वीसे की तरह ही नफरत का शिकार बन जाएगा। इसलिए वो ये सिचुएशन सिंथिया के साथ डिस्कस करता है और एडमिट करता है कि वो अपने आसपास सबको क्रॉस करने जैसा फील कर रहा है। उसकी हैरानी की बात होती है कि सिंथिया कामली बोलती है कि वो सोचती है कि ये बिल्कुल ठीक है अगर वो सच में यही चाहता है तो। जब वो सेफ को खाने के लिए थैंक्स बोलती है, वी से उसे कंफ्यूजन में देखता है और पूछता है कि क्या सच में उसका कोई रिएक्शन नहीं, इतनी एक्सट्रीम बात सुनने के बावजूद भी। इसके जवाब में सिंथिया उसे याद कराती है कि ये नोबल मैजिकल एकेडमी है। वो एक्सप्लेन करती है कि पहले उसे एकेडमी में वो कैसे एंटर करे इस बात की चिंता होती थी, क्योंकि वो हमेशा से बहुत ज्यादा काइंड था एक ऐसी दुनिया में जहाँ या तो क्रश करो या क्रश हो जाओ। वो बिलीव करती है कि कोई भी अपने ओपोनेंट्स पर मर्सी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एग्जाम के दौरान उसे लड़ते देखने के बाद से वो बोलती है कि वो उसे अब नए पर्सपेक्टिव से देखने लगी है। उनकी कन्वर्सेशन के बीच सेफ सिंथिया को आवाज देता है और बोलता है कि अभी भी पोथा बचा है अगर वो और बाउल लेना चाहती है तो, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देती है। खैर, लिलियथ वीसे को बोलती है कि वो भी सिंथिया के साथ एग्री करती है। वो बिलीव करती है कि कंपटीशन की दुनिया हार्श है और अगर वो उसमें खड़ा रहना चूज करता है तो उतना ही रूथलेस भी होना पड़ेगा। लेकिन वो ये भी बिलीव करती है कि जो वो सच में चाहता है ना, वो करना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है और वो प्रॉमिस करती है कि चाहे वो कुछ भी फैसला ले वो उसे सपोर्ट करेगी।
वी से तो उसका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से ऑफ गार्ड ही हो जाता है। सेफ फिर लिलियट से पूछता है कि क्या वो भी और पोथा चाहती है, लेकिन वो भी मना कर देती है। फिर से ये बात साइड में रख करके सिंथिया लाइटली वीसे के चेस्ट पर बम्प करती है और बोलती है कि उसका फियांसे होने के नाते उसे कम से कम सबको क्रश करने का डिटरमिनेशन तो अपने अंदर रखना चाहिए ना। रीएश्योर्ड फील करते हुए वीसे दोनों को थैंक्स करता है। तभी सेफ एक बार फिर से पोथा का नाम रिपीट करता है, पर वीसे तो इधर दोनों से कहता है कि बात करना सच में चीजों की पर्सपेक्टिव रखने में हेल्प करता है। वो कन्फेस करता है कि वो नहीं जानता कि वो इमीडिएटली ही सब कुछ के साथ टर्म्स में आ सकता है या नहीं, लेकिन फिर भी खुशी है कि उसने बात तो की। लिलियट फिर सजेस्ट करती है कि अगर वो सच में डिसीजन नहीं ले पा रहा तो सिक्का उछाल ले। वीसे एग्री करता है, डिसाइड करता है कि अब सब कुछ किस्मत पर ही छोड़ देगा, क्योंकि वैसे भी ओरिजिनल स्टोरी का आधा हिस्सा पहले से ही बर्बाद हो चुका है और अब आगे क्या होगा वो नहीं जानता। सिक्का उछाल करके वीसे होप करता है कि ओवर थिंकिंग तो कम से कम इससे बंद हो जाएगी और किस्मत उसके लिए डिसाइड करेगा। जिस मोमेंट सिक्का ऊपर उछलता है, सेफ अचानक उसे पकड़ लेता है और कहता है प्लीज कोई तो मेरा पोथा टेस्ट करके बताओ ना, मैंने बहुत मेहनत की है। इस सडन इंटरप्शन की वजह से सिक्का आगे उठ जाता है और फ्लोर पर बॉल की तरह टप्पा खाने लगता है, फिर धीरे धीरे रुक जाता है। सिक्के के एक साइड पर किंगडम के कैसल की इमेज है, जबकि दूसरी साइड पर ड्रैगन का सिंबल है जो स्ट्रॉन्गेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वीसे डिसाइड करता है कि अगर क्वाइन हेड पर लैंड किया तो वो अपने डार्क इम्पल्सेस को रेसिस्ट करेगा और क्योस को अवॉइड करेगा और एलन के साथ मिल करके रहने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वो सोचने लगता है कि अगर टेल पर लैंड किया तो क्या करेगा, सिक्का किसी के पैर के पास रुक जाता है और वो इंसान झुक के उसे उठा लेता है। जो कोई और नहीं एलन निकलता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सिक्का वापस करता है, बोलते हुए कि तुमने इसे शायद गिरा दिया था। जब वीसे ब्लैंकली एलन के हाथ को घूरता है, एलन माफी मांगता है कि उसने पहले प्रॉपर्ली ग्रीट नहीं किया और पॉइंट आउट करता है कि जबकि ये ऑलमोस्ट मर गया था फिर भी एनरोल करने में मैनेज कर लिया मैंने। फिर एलन बोलता है कि वो खुश है कि एनरोल कर पाया क्योंकि वो वीसे को दोबारा देखना चाहता था। नहीं, खुद को करेक्ट करता है और एडमिट करता है कि वो सच में वीसे से दोबारा लड़ना चाहता था। जिस मोमेंट एलन सिक्का वीसे के हाथ में रखता है, वीसे देखता है कि सिक्का टेल्स पर लैंड हुआ है जो स्ट्रॉन्गेस्ट को दर्शाता है। इसे अपना जवाब मानते हुए वीसे अब डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट की तरह जिएगा और एलन को बोलता है कि हमारी फीलिंग म्यूचुअल है। जब दोनों एक दूसरे को तीखी नजरों से देखते हैं, सेफ कहता है कि यहाँ मत लड़ना, मेरा पोथा बर्बाद हो जाएगा। कुछ मोमेंट्स बाद ड्यूक एक बॉल पकड़े हुए अंदर आता है और सेफ से पूछता है कि हाँ भाई और पोथा बचा या नहीं। अब जब वीसे ने स्ट्रॉन्गेस्ट की तरह जीने का डिसाइड किया है, वो हंसते हुए कॉम्बैट टेस्ट में एक स्टूडेंट को इजीली और ब्रूटली डिफीट करता है। जब स्टूडेंट्स डर में देखते हैं, टीचर उसे रुकने को बोलता है कि बस उसका ओपोनेंट क्रिस 0 पॉइंट पर आ गया है, लेकिन वीसे वहां नहीं रुका। जब स्टूडेंट्स एकेडमी के पास वाले जंगल में ग्रुप फ्लैग बैटल के लिए जाते हैं, वीसे दूसरे स्टूडेंट्स को भी आसानी से एलिमिनेट करना शुरू कर देता है, गुस्तों से शुरू करते हुए, जिसका रिजल्ट भी एक्सप्लेनेशन होता है। इसके बाद वो सबसे पास वाले ग्रुप की तरफ मूव करता है और आसानी से पूरी टीम को डिफीट कर देता है। उसकी ब्रूटलिटी टीचर को भी शॉक्ड कर देती है। जब वो एक स्टूडेंट को गले तक जमीन में गाड़ देता है, टीचर तो गलती से उसे सर्वर हेड समझ लेती है। लिलियट और सिंथिया जो उसकी टीम में हैं, एक ही दिन में 6 राइवल्स को डिफीट करने की उसकी तेजी से एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड होती हैं। वीसे फिर दोनों को इंस्ट्रक्ट करता है कि आगे वाले ग्रुप को दोनों साइड से फ्लैंक करे और उनका ध्यान खींचे, जिससे वो एग्री करते हैं। आगे वाला ग्रुप एलन का निकलता है और वीसे अंदर ही अंदर थैंक्स करता है, क्योंकि एलन ही तो वो वजह है जिस वजह से वो अब हेजिटेट नहीं कर रहा। इसके साथ ही सिंथिया सीढ़ी के पास जाती है, जबकि लिलियट ड्यूक का ख्याल रखती है और वीसे सीधा एलन की तरफ रश करता है। प्लान करता है कि उसे सर से पकड़ेगा और इस पूरे सिनेरियो को तार तार कर देगा। कुछ मोमेंट्स बाद टीचर एक बोर्ड के थ्रू अनाउंस करती हैं कि मैच खत्म हो गया, क्योंकि वीसे ने एलन को डिफीट कर दिया है, अपनी टीम की विक्ट्री को सिक्योर करते हुए। बाद में उस रात स्कूल की डॉर्मेट्री में एक स्टूडेंट जाग रही है, अपने स्कोर सर्कल को घूरते हुए। ये स्टूडेंट कार्टा नाम की एक लड़की है, उस लड़की की फ्रेंड जिसे वीसे ने पहले डिफीट किया था। उसकी फ्रेंड ने उसे बोला था कि चलती रहे, चाहे वो अब नहीं रही तो क्या, लेकिन कार्टा पहले से ही अपनी लिमिट पर है, सिर्फ 22 पॉइंट्स बची हैं उसके पास। इससे उसकी आंखें भर आती हैं और वो चुपचाप बस कहती है किसी से भी कह रही है कि प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। अगले दिन एनरोलमेंट को अब लगभग 1 महीना बीत चुका है और 10 स्टूडेंट पहले से ड्रॉप आउट कर चुके हैं। उन 10 में से 7 को वीसे ने भगाया है। क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड देखते हैं, वो शौक में बातें कर रहे हैं कि वीसे सिर्फ मैजिक और स्टिल्थ ट्रेनिंग में ही नहीं, बल्कि ट्रैकिंग और डिफेंस में भी फर्स्ट रैंक पर है।
तभी फ्रस्ट्रेटेड ड्यूक वीसे के पास आता है और पूछता है कि क्या उसकी सेकेंड लाइफ है या ऐसा कुछ। वो वीसे से पूछता है कि वो कितनी ट्रेनिंग फॉलो करता है और इतने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और कल की फ्लैग बैटल में भी उसने सीढ़ी के मैजिकल थ्रेड से आसानी से निकल गया जैसे वो कुछ भी नहीं थे। यही नहीं, उसने एलन को एक पल में ही धूल चटा दिया और किसी के भी पलक झपकाने से पहले ही फ्लैग निकाल ली। इस टेस्ट की वजह से उसका स्कोर 5700 पॉइंट पर पहुंच गया है, जो उसे पूरे साल तक आराम से पहले नंबर पर रखने के लिए काफी है। फ्रस्ट्रेटेड तो है ही, वो एक बार फिर से पूछता है कि वीसे ने अपनी पिछली जिंदगी में कितने वर्च्यू इकट्ठे किए हैं इतने रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, जिस पर सीडी उसे चुप रहने को बोलती है। एलन फिर सीडी और ड्यूक से माफी मांगता है कि वो फिर से वीसे से हार गया, जिस पर सीडी रिप्लाई करती है कि चिंता मत करो। वो बोलती है कि वो अगली बार जरूर जीतेंगे और इंटेंसिवली वीसे को घूरते हुए जो चीज उसे थोड़ा ऑकवर्ड कर देती है। पहले वाले वीसे अपने निगेटिव इमोशंस बहुत क्रूअल तरीके से निकालता था, जिसके रिजल्ट में वो नफरत का शिकार बना और इवेंचुअली तबाह हो गया। लेकिन करंट वीसे इन इमोशंस को मैचेस के थ्रू फेयरली निकालता है, इसलिए उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसे गिल्टी फील करे। तो किसी को भी उसे हेट करने की वजह नहीं होनी चाहिए ना, पर इसके बावजूद सीडी अभी भी उसे हेट करती है एलन के साथ पहले मैच की वजह से। इसलिए वो अंदर ही अंदर उससे बोलता है कि ऐसे मत घूरो मुझे और ले जाओ इसे दूध पिलाओ। जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, वो टीचर को एक स्टूडेंट से बात करते हुए नोटिस करता है। वो स्टूडेंट कार्टा है, जिसे टीचर याद दिला रही है कि अगर वो अगली प्रैक्टिस टेस्ट में कोई पॉइंट्स नहीं स्कोर कर पाई तो वो जानती है कि क्या होगा। बिल्कुल डिफीटेड और होपलेस एक्सप्रेशन के साथ कार्टा रिप्लाई करती है कि वो समझती है और वो ठीक है। टीचर फिर चलते हुए बोलती है कि उसने ये नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं। जब टीचर चली जाती है, वीसे थोड़ा परेशानी भरी नजरों से कार्टा को देखता है। ओरिजिनल स्टोरी में कार्टा अगले एग्जाम के बाद ही एक्सपेल्ड हो गई थी और वो फ्रस्ट्रेशन अपने बेस्ट फ्रेंड को मोटिवेट करने के लिए फ्यूल की तरह यूज करी थी, ताकि वो सीरियस हो जाए और ग्रेजुएशन एम करे। यही साइड स्टोरी थी। लेकिन जबकि वो एक फेयर मैच था, वीसे का उसकी बेस्ट फ्रेंड को एक्सपेल करना एंड अप हो गया। इसका मतलब है कि अगली टेस्ट के बाद वो चुपचाप यहाँ से चली जाएगी बिना कोई खास मार्क टच किए, जो उसे सही नहीं लगता। तभी दो फीमेल स्टूडेंट्स कार्टा को आवाज देती हैं और पूछती हैं कि अगले एग्जाम के लिए क्या प्लान है। थोड़ा मॉकिंग टोन में वो उसे याद दिलाती हैं कि अगला एग्जाम एक टैग बैटल है और पूछती हैं कि क्या कोई पार्टनर भी है अब यहाँ उसका, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड तो जिसे वो एनोइंग कहती थी पहले ही एक्सपेल हो चुकी है। जब वो हंसते हुए उसका मजाक बनाती हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कितनी आसानी से वीसे से हार के एक्सपेल हो गई, वीसे अचानक से उनके पास अपीयर होता है, जिससे दोनों लड़कियों को मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। वो फिर कार्टा से बात करता है, उन दोनों इडियट्स को इग्नोर करते हुए पूछता है कि क्या वो अगले एग्जाम के लिए उसके साथ टीम अप करेगी। बाद में कोई और चॉइस ना होने पर वो एग्री करती है, इसलिए वीसे उसे एकेडमी के पास वाले जंगल में ले आता है। वहाँ कार्टा उसे पूछती है कि वो उसके जैसे किसी के साथ क्यों पार्टनर बनाना चाहेगा जो एक्सपेल होने के बिल्कुल करीब है, और वो एक टॉप रैंक स्टूडेंट है। उसकी नजर में तो दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते। और जैसे ही वो सिंथिया का जिक्र करने वाली होती है, अचानक उसे एक पेड़ के पास खड़े किसी का खून खौलने जैसा फील होता है, और वो इंसान कोई और नहीं, सिंथिया ही थी, बिल्कुल वही जिसका वो जिक्र करने वाली थी। जब वो डर जाती है, वीसे पूछता है कि क्या हुआ। फिर वो पूछता है कि क्या शायद वो उसकी फियोंसे के बारे में चिंता कर रही है। वो एश्योर करता है कि कोई चिंता की बात नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि सिंथिया बस चाहती है कि मैं एकेडमी में बेस्ट रहूं, इसलिए वो समझेगी कि एक और लड़की के साथ पार्टनर करना सिर्फ विक्ट्री अचीव करने का एक जरिया है। जब कार्टा नर्वसली वहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश करती है, वो अचानक नोटिस करती है कि सिंथिया वहाँ है ही नहीं, जिससे वो अब और कंफ्यूज हो जाती है। जब वीसे उसे आवाज देता है कि सुन रही हो, वो एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास इतना वक्त भी नहीं है कि अपनी एनर्जी हर एक एक्सपेल होने वाले स्टूडेंट जो बुरा फील कर रहे हैं उन पर लगाए। लेकिन कार्टा तो ये सब सुन ही नहीं रही है, उल्टा कंफ्यूज्ड है। सोच रही है कि जो उसने अभी देखा क्या वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन भर थी। इधर वीसे कंटिन्यू करता है, ऐड करते हुए कि अगर वो एक्सपेल हो भी जाए ना तो ये एक सच में वेस्ट होगा, क्योंकि उसकी फ्लाइंग मैजिक सच में कमाल की है। वो एक्सप्लेन करता है कि स्किल्ड मेजेस को भी फ्लाइंग मैजिक हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए वो सोचता है कि ये एक सेमफुल बात होगी कि उसकी जैसी कोई जो इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है बिना पहचान मिले चली जाए। लेकिन कार्टा तो अभी भी ध्यान नहीं दे रही। वो उस एरिया को एनालाइज करती रहती है जहां उसने सिंथिया को देखा था। मन नहीं मान रहा कि बस उसकी इमेजिनेशन थी। वहीं वीसे इधर बड़बड़ करता रहता है कि इसलिए उसने सोचा है कि उसके साथ टीम अप करना सबसे इफिशिएंट ऑप्शन होगा उसकी स्किल की वजह से। जैसे ही वो ये बोलता है, कार्टा एक बार फिर से सिंथिया को ट्री के पास खड़े देखती है।
इस बार सिंथिया एक क्रीपी हंसी निकालती है और कहती है कि कार्टा की सेंसिंग एबिलिटी तो कमाल की है। वो सोचती है कि शायद उसकी परसेप्शन वीसे के डार्क आई से भी ज्यादा शार्प है, इसलिए वो फेंट ट्रेस ऑफ मैजिक पिकअप कर सकती है जो वीसे भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। सिंथिया ऐड करती है, पर इसके बावजूद भी कार्टा लिलियथ को नोटिस करने में फेल रही, जिसने असैसिनेशन टेक्निक मास्टर करी है। जिस मोमेंट वो ये बोलती है, कार्टा डर जाती है जब अचानक लिलियथ को सीधा अपने पास खड़े नोटिस करती है। लिलियथ फिर एक्सप्लेन करती है कि अपकमिंग टैग बैटल अपेरेंटली 3 स्कूल ईयर्स वाली ज्वाइंट एग्जाम है। वो ऐड करती है कि वीसे ने शायद कोई विनिंग स्ट्रेटजी डिस्कवर की है कार्टा के साथ पार्टनर करके, जो एक स्पेशल एबिलिटी रखती है रेदर देन उसके या सिंथिया के साथ, दोनों जो इफेक्टिवली लड़ सकती हैं सेकेंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट के अगेंस्ट भी। तभी दोनों लड़कियां कार्टा से चिपक जाती हैं। सिंथिया कहती है कि वो लिलियथ के साथ पार्टनर करेगी। लिलियथ कार्टा को बोलती है कि वो वीसे के साथ एग्जाम लेने के लिए फ्री है। इसी के साथ दोनों उसके और करीब आ जाती हैं और क्रीपी तरीके से उसका नाम लेते हुए कि कार्टा क्या तुम्हारा हाँ है। वो इतना डर जाती है कि बेचारी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इधर वीसे अभी भी बड़बड़ाया जा रहा था, कंक्लूड करता है कि एग्जाम से पहले ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो तुरंत स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ये बोल के वो पीछे मुड़ता है और डरी सहमी हुई कार्टा को वहीं खड़ा देखता है जहां वो पहले थी, टाइटली अपनी छड़ी पकड़े हुए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं और पूरे चेहरे पर डर लिखा है। वो उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और बिल्कुल ऐसे ही अपकमिंग एग्जाम की तैयारी में वीसे कार्टा के साथ अपनी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करता है। लेकिन बाद में ये एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता है। जब वो कार्टा के साथ एकेडमी वापस आ रहा था, वो गंदी और बेकार हालत में होता है। इंजर्ड होते हुए भी वो एडमिट करता है कि फ्लाइंग मैजिक काफी ट्रिकी है नहीं, लेकिन वो बिलीव करता है कि फाइनली उसे थोड़ी थोड़ी तो समझ आने लगी है। पर कार्टा डिसएग्री करती उसकी बात से, कहती है कि वो 2 सेकंड भी हवा में नहीं रह सका था। वो फिर उसे याद दिलाती है कि एग्जाम के लिए उनके प्लान के मुताबिक वो फ्लाई करेगी उसे साथ लेकर, इसलिए वो बिलीव करती है कि उसके लिए खुद फ्लाइंग मैजिक सीखने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो कहता है कि बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन वो ऐड करता है कि वो इसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है, इसलिए वो सोचता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए। कार्टा ये सुन के सरप्राइज होती है, जबकि वीसे तो कंटिन्यू करता है, कहता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं कि ये मैजिक भी उसे आ जाए तो, क्योंकि कोई भी टाइप की मैजिक हो एक पावरफुल वेपन बन जाती है, डिपेंड ऑन कैसे यूज करते हैं इसे। और अब क्योंकि उसके पास कार्टा नाम की एक फ्लाइंग मैजिक टीचर है, वो सोचता है कि शायद वो उसे थोड़ा सिखा सकती है। वो फिर माफी मांगता है कि वो उसे इन सब में खींच लाया, जबकि इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। कार्टा भी उसकी ऑनेस्टी से सरप्राइज्ड है और वीसे कंटिन्यू करता है, एश्योर करते हुए कि बदले में वो उसे बिल्कुल भी एक्सपेल नहीं होने देगा। इसके साथ वो पूछता है कि क्या वो अगले एग्जाम के बाद भी टाइम पर उसे फ्लाइंग मैजिक प्रैक्टिस करने में हेल्प करना कंटिन्यू करेगी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद कार्टा अचानक हंसी में फूट पड़ती है। रियलाइज करती है कि वो सही में रूमर्स पर रिलाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीसे इतना हार्ड वर्कर होगा। इसीलिए वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। वो ऐड करती है कि अगर वो उसके जैसे किसी के साथ काम करने के लिए तैयार है तो वो खुशी से हेल्प करेगी। उसने हमेशा सबसे सुना था कि वीसे एक आलसी और डिसग्रेसफुल नोबल है, लेकिन आज उसने जाना कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि वो खुद भी अब उसके जैसा बनना चाहती है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। बाकी एम करते हैं 5000 लाइक और 500 कमेंट का नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।